को आगे बढ़ाएं। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब सावणम, ऐसु पंचन मुक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलानि च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चारित्र और तप के पुंज परम श्रद्धे आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब की साधना का तेज हमें आकर्षित करता है, जिससे हम भव भव के ताप को मिटाते हैं। ऐसे परम उपकारी दोनों महापुरुषों के चरणों में शत शत वंदना नमस्कार करने के पश्चात समता युवा संघ कोलकाता ने अभी लॉकडाउन शिविर के माध्यम से लोगों के समय का सदुपयोग कराकर धर्म प्रभावना की है। उसके लिए अध्यक्ष श्री मनोज जी और मंत्री श्री कपिल जी पटवा एवं सभी संघ सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। उस दिन लक्ष्मीबाई की पुत्र वधु ईरान ने बताया कि 2 नए जनों ने सामायिक साधना शुरू की है इस शिविर के कारण। सामायिक गुरुदेव को सर्वोत्तम प्रिय, अतः बहुत बहुत अभिनंदन। इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय आसिमा को जाता है। आसिमा, तुम इसी प्रकार स्व पर की उन्नति करती रहो। भाइयों और बहनों, जैन परंपरा में तीर्थंकर भगवान का स्थान सर्वोपरि होता है। पूर्व भव में बांधे गए शुभ नाम कर्म के फलस्वरूप वे अत्यंत रूपवान होते हैं। उनके रूप की तुलना देव और मनुष्य किसी से भी नहीं की जा सकती है। वीतराग भाव की शांत और सरल मुद्रा के कारण उनके सौंदर्य की कांति अनंत गुना बढ़ जाती है, जिसे अपलक दृष्टि से निहारते हुए भव्य प्राणी थकते ही नहीं हैं। उनकी यह रूप संपदा भी अनेक प्राणियों के धर्म मार्ग में जोड़ने का निमित्त बन जाती है। तीर्थंकर भगवान का आभ्यंतर सौंदर्य भी ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी और परम शक्ति संपन्न होता है। इसीलिए उनके मुखारवन से निकली हुई वाणी यानी उनके ज्ञानामृत की धारा जब प्रवाहित होती है तो वह 6 राग और 36 रागिनियों नहीं 30 रागिनियों के रूप में परिणत होती है, जिससे श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें ऐसी अनुभूति होती है मानो वे किसी भिन्न विश्व में पहुंच गए हैं। सर्वत्र शांति ही शांति और निर्विघ्नता छा जाती है। प्रत्येक प्राणी उनके धर्म देशना में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि यदि उनके समीप किसी की मृत्यु हो जाए तो भी उनका ध्यान नहीं जाता है। इस विषय में एक आख्यान दिया जाता है कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियां चुनने के लिए नीचे झुकी। जैसे ही तीर्थंकर भगवान की वाणी उसके कानों में गई, वह वैसे ही झुकी हुई खड़ी रह गई। तीर्थंकर भगवान लगभग एक प्रहर तक, लगभग 3 घंटा तक व्याख्यान फरमाते हैं। 3 घंटा वो हक्की बक्की स्थगित होकर वाणी सुनती रही और ऐसे का ऐसे झुकी हुई रह गई। इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी तन्मयता से लोग इस व्याख्यान को सुनकर अपने आप को आध्यात्मिकता से लबालब भर लेते हैं। तीर्थंकर भगवान की वाणी के प्रभाव से जो भी श्रोता होते हैं वहां तिर्यंश, देव, मनुष्य सबका वैर भाव शांत हो जाता है। भाई भाई का वैर हो, चाहे भाई बहनों का वैर हो, देवों का परस्पर वैर हो, शेर और हिरण का वैर रहता है, उनका भी उस समय वैर शांत हो जाता है। सांप नेवला भी एक ही स्थान पर बैठते हैं। तो यह है उनकी वाणी का प्रभाव कि उससे सभी आत्माओं में शीतलता की अनुभूति होती है। उनके शरीर से जो शांति की किरणें निकलती है उससे उनके आसपास के 25 योजन का क्षेत्र का वातावरण भी परिवर्तित हो जाता है। 25 योजन लगभग 300-400 किलोमीटर के क्षेत्र में महामारी नहीं फैलती है, युद्ध नहीं होते हैं, अतिवृष्टि यानी बाढ़, आंधी, तूफान आदि नहीं होते हैं, अनावृष्टि यानी दुष्काल नहीं पड़ता है, सर्दी में शीत लहरें नहीं बहती है, गर्मी में लू नहीं चलती है, इत्यादि स्वाभाविक सुंदर वातावरण बन जाता है। तीर्थंकर भगवान को सूर्य की उपमा नहीं दी जाती है, चंद्रमा दीपक के समान कहलाते हैं।
क्योंकि एक सूर्य दूसरा सूर्य नहीं बना सकता है, जबकि एक दीपक सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित कर देता है। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान अपनी देशनाओं में जिन कारणों से वो तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं, जैसे अरिहंत भगवान का, सिद्ध भगवान का, आचार्य श्री का गुणग्राम करते हुए, उनमें उत्कृष्ट रसायन लाते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं, उसकी प्ररूपणा करके चतुर्विद संघ को बोध कराते हैं और उन्हें भी प्रेरणा करते हैं तन्मयता पूर्वक इन बोलों की आराधना करने के लिए। इसलिए प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में अनेक जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करके इस पदवी को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सबको भी इस श्रृंखला में आना है। हम सब यहाँ तीर्थंकर भगवान के समवसरण के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी कोई बहुमान पूर्वक इनका नाम स्मरण करने मात्र से ही कर्मों की निर्जरा होती है। बहुमान पूर्वक इनके प्रति इनको वंदना नमस्कार करके इनके गुणग्राम करते हुए अपने हृदय को शुभ भावों से भरकर हम इस वर्णन को सुनेंगे। समवसरण की रचना में मुख्य भूमिका देवों की रहती है। अनादि काल से यही परंपरा चली आ रही है कि तीर्थंकरों के 5 कल्याणक देवता मनाते हैं। उनका च्यवन यानी गर्भ में आना, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण। शेष 3 केवल ज्ञान और निर्वाण महोत्सव समवसरण की रचना के द्वारा मनाया जाता है। शेष 3 समवसरण देवता अपने स्थान पर ही रहकर नमोत्थुणम के पाठ से उनकी स्तुति करके मनाते हैं। चारों जाति के देवता जिस महोत्सव को हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं उसे कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब चारों जाति के देवता मिलकर इस समवसरण की रचना करते हैं। इसमें इसे त्रिगड़ा भी कहते हैं, धर्म सभा कहते हैं, प्रवचन मंडप कहते हैं। ऐसी रचना विश्व में अन्य कोई और बना ही नहीं सकता है। अगर तीर्थंकर भगवान न हो और देवता सोचे कि हम ऐसी रचना कर दे, वह संभव नहीं है। तीर्थंकरों की पुण्य प्रागभार से ही ऐसी रचना संभव हो पाती है। तीर्थंकर भगवान महावीर के कर्मों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए, शेष 23 तीर्थंकरों के कर्मों को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो तीर्थंकर भगवान महावीर के कर्मों का पलड़ा भारी होगा। उन्होंने पूर्व जन्मों में इतने अधिक विशुद्ध अशुद्ध कर्म बांध रखे थे। राजकुमार अवस्था में उनके कोई भी अशुभ कर्मों का उदय नहीं आया। दीक्षा लेने के बाद उनके अशुभ कर्मों का उदय प्रारंभ हुआ, क्योंकि कर्म का भी एक काल निश्चित होता है कि उसका अबाधा काल पूर्ण होने पर वे उदय में आते हैं। घोर कष्टों को सहन करते हुए अपार समता पूर्वक के कष्टों को सहन करते थे, जिसके फल स्वरूप उनकी आत्मा से प्रति समय अनंत अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा होती जाती थी और वे हलुकर्मी हो रहे थे। एक दिन लगभग 2580 वर्ष पहले वे ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए शिखर जी के नजदीक, वर्तमान में जिसे बारासर गांव कहा जाता है, वहां रिजु बालिका नदी के तट पर श्यामक नामक किसान के खेत में शालमली वृक्ष के नीचे गोधो आसन में ध्यानस्थ थे। परम विशुद्धि बढ़ती जा रही थी, प्रति समय अनंत गुणा निर्मल भाव होते जा रहे थे। लगभग 4.5 मिनट तक वो इसी भाव धारा में रहे। उस समय उनकी आत्मा से एक ही ध्वनि गूंज निकल रही थी। शांति की प्रतिध्वनियां धीरे धीरे गुंजित हो रही थी और 4.5 मिनट में उन्होंने अपनी आत्मा पर रहे हुए गाढ़ पत्थर जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म को क्षय कर दिया, जिसके फल स्वरूप उनकी आत्मा पर एक महान प्रकाश प्रकट हुआ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूपे, और संपूर्ण लोक में क्षण भर के लिए हर्ष की लहर व्याप्त हो गई और 64 इंद्रों के आसन कंपायमान होने लगे। 64 इंद्रों ने जब अपने आसन के कंपित होने का कारण देखा तो यह देखकर अत्यंत हर्षित हुए कि भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान महावीर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है।
यह जानकर वे अपने सेनापतियों को आदेश देते हैं कि अपने घंटों आदि के द्वारा मधुर शब्दों से देवलोकों में जोर जोर से घोषणा कराओ कि भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। देवगण केवल महोत्सव मनाने के लिए अपनी रिद्धि वैभव परिवार के साथ यान विमानों आदि में बैठकर भरत क्षेत्र जाएं। इस घोषणा को सुनकर अनेक देव भक्तिवश, अनेक देव उपदेश सुनने के लिए, अनेक देव पूर्व में सुने हुए उपदेश का विशेष रूप से विचार करने के लिए, अनेक देव इंद्र की आज्ञा के कारण वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर दसों दिशाओं को अपने आभूषणों से और वस्त्रों से प्रकाशित करते हुए यान विमान आदि में बैठकर भरत क्षेत्र की तरफ अग्रसर होते हैं। अनेक देव अपने हाथ में द्रव्य मंगल, वर्धमान साथिया, कलश, दर्पण आदि लेकर गति करते हैं। अपनी अनेक देव हाथ में ध्वजाएं, पताकाएं जो वायु के झोंके से लहरा रही थी उनको लेकर उतरते हैं। समस्त आकाश मंडल देवों की जगमगाहट से, उनके सिंहनाद से और मनोहर मधुर शब्दों से गुंजायमान हो रही थी। तीर्थंकरों का 64 इंद्रों का आसन कंपायमान होते ही सर्वप्रथम अभियोगिक देव समवसरण की रचना के स्थान पर आते हैं और 1 योजन प्रमाण गोलाकार भूमंडल को, समवसरण की रचना 1 योजन के क्षेत्र में होती है, वहां संवर्तक नामक वायु उत्पन्न करके उस क्षेत्र में जो भी कंकड़, पत्थर, अशुचिमय, दुर्गंधित वस्तुएं होती है उनको हवा से उड़ाकर एकांत स्थान में डाल देते हैं तथा बिजली चमकते हुए, गरजते हुए बादलों की रचना करते हैं और उसमें से रिम झिम पानी, सुगंधित पानी की वर्षा करते हैं। वर्षा की बूंदों से वहां की रही हुई मिट्टी और धूल जम जाती है। उसके पश्चात वे अभियोगिक यानी सेवक देव पुष्पमय बादलों की विकुर्वणा करते हैं। उन बादलों से 5 वर्ण के अचित सुगंधित फूलों की घुटनों प्रमाण वर्षा होती है। आश्चर्य की बात है कि वे सभी फूल विकसित रूप में ही गिरते हैं, सबके डंठल नीचे रहते हैं और ध्यान देने योग्य है कि जैसे बाग बगीचों में चलने का रास्ता रहता है उसी प्रकार रास्ता छोड़कर उनकी दृष्टि होती है। उसके बाद वे देवता उस स्थान को और अधिक पुद्गलों के द्वारा सुगंधित बना देते हैं जिससे वह क्षेत्र देवों के आगमन योग्य हो जाता है। अनेक देव भी श्रीमद् उबाई सूत्र में कहा गया है कि देवता इच्छाकारी रूपधारी ही नहीं होते हैं बल्कि वे इच्छागामी भी होते हैं। जिस स्थान पर जाने की वे इच्छा करते हैं उस स्थान पर इच्छा करते ही पहुंच जाते हैं। इस इच्छागामी शक्ति के कारण अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित अपने सैनिक वेश को धारण किए हुए भी अनेक देव उपस्थित होते हैं उस स्थान पर। समवसरण की रचना में तीर्थंकर भगवान को जहाँ केवल ज्ञान प्रकट होता है वे 1 मुहूर्त तक उसी वृक्ष के नीचे विराजमान रहते हैं। 1 मुहूर्त में यह सारी रचना संपन्न हो जाती है। भवनपति जाति के देवता, प्रथम आप लोगों की समक्ष वो त्रिगड़े का फोटो होगा। कपिल जी, आसिमा वो स्लाइड लगा दो ना, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही। कौन सी वाली स्लाइड? आसिमा दी नहीं क्या वो समवसरण के स्लाइड? आसिमा जी, हाँ, Yash is going to do that. which one आ रही है which slide? यश, yes आंटी हाथ से दिखा दीजिए। आंटी हाथ से दिखा दो, ठीक है। ये देखिए, आप लोग सब देख पा रहे हैं इसको? देखिए, ये जो प्रथम त्रिगड़ा है ये सफेद रंग का, ये चांदी का बना हुआ है। इसे भवनपति जाति के देवता बनाते हैं। इसमें ये सोने के कंगूरे लगे हुए हैं पूरे। इसमें 1300 धनुष की जगह छोड़कर दूसरी जो दीवार है वो ज्योतिषी देवता बनाते हैं। ये सोने की है
और इसमें रत्नों के ये कंगूरे लगे हुए हैं, पूरी चौतरफा गोल है। इसमें भी 1300 धनुष जगह छोड़कर फिर एक दीवार बनाते हैं वैमानिक जाति के देवता रत्न मणि रत्नों के, और मणि रत्नों के ही ये कंगूरे बनाते हैं। इसमें जो ये स्थान बना हुआ है ये भी रत्नों का बना हुआ है, जहां पर लोग बैठते हैं, मनुष्य देवता आदि बैठते हैं। वो इन दीवारों की ऊंचाई तीर्थंकरों की ऊंचाई जितनी होती है। जैसे ऋषभ देव भगवान के समय जब त्रिगड़ी की रचना हुई तभी दीवारें 500 धनुष के थे। भगवान महावीर के समय इनकी ऊंचाई 7 हाथ के थे। और यहाँ ये रचना देवता तीनों जाति के, वाणियंतर देवता यहाँ से ये दरवाजों की रचना करते हैं। चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार होते हैं, 3-3 प्रवेश द्वार होते हैं। 10,000 सीढ़ियां चढ़ने पर एक द्वार आता है, फिर 5,000 सीढ़ी चढ़ने पर एक द्वार दूसरा, और फिर 5,000 चढ़ने पर तीसरा द्वार आता है। ये द्वार भी रत्नमय होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। इन पर ध्वजा, पताकाएं, कलश आदि द्रव्य मंगल भी स्थापित किए हुए रहते हैं। और वाण्यंतर जाति के देवता जो अशोक वृक्ष नजर आ रहा है अपने को, उसकी भी रचना करते हैं। यह भी रत्नमय होता है, ये रत्नों के पत्ते आदि बने हुए रहते हैं, लेकिन देखने में ये घना छाया हुआ वृक्ष दिखता है। इसमें रत्न के ही फल फूल आदि लटकते रहते हैं। इस वृक्ष के ऊपर एक शाखा लगाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है, उस वृक्ष की शाखा भी लाकर इस पर स्थापित करते हैं। और इसके नीचे 3 छत्र लगाते हैं, जो सूचना देता है कि तीर्थंकर भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। और वाण्यंतर देवता ही जिस पर भगवान विराजमान है, उस स्फटिक रत्न के सिंहासन का निर्माण करते हैं। इस सिंहासन की ऐसी विशेषता है कि चारों दिशाओं में बैठे हुए व्यक्तियों को ऐसा महसूस होता है कि भगवान हमारी तरफ मुंह करके ही उपदेश दे रहे हैं। और नीचे पांवों के पास ये सोने की पादपीठ रखी हुई है। आकाश में 24 जोड़े चंवर बीचते हैं। देवता तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होते ही उसी समय देव दुंदु भी बजा देते हैं, जिससे समस्त करीब 12 योजन तक के क्षेत्र में रहे हुए साधु साध्वियों का भी आना अनिवार्य है। आवश्यक नियुक्ति गाथा 563 में कहा गया है कि अगर कोई भी साधु साध्वी समूह शरण में न आए तो उन्हें चातुर्मासिक प्रायश्चित दिया जाता है। मनुष्य तिर्यंच आदि भी देवता का प्रवाह दिव्य ध्वनि सुनकर यंत्र चलित्र की भांति देव मनुष्यों का समूह और तिर्यंच का समूह समवसरण की ओर चलता ही रहता है। यहाँ देवता बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि जो पूर्व के तीर्थंकरों के साधु साध्वी होते हैं, वे आकर पूर्व द्वार से प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले उनमें कोई अगर मना परिज्ञानी हो तो प्रथम पंक्ति में वो बैठते हैं, दूसरी पंक्ति में अवधि ज्ञानी हो तो वो बैठते हैं, तीसरी पंक्ति में कोई अगर लब्धिधारी आकाशगामिनी या वेक्रिय लब्धिधारी ऐसे कोई लब्धि संपन्न मुनि हो वे बैठते हैं, और फिर मतिश्वर ज्ञानी मुनि बैठते हैं। उसके बाद पहले दूसरे देवलोक की वैमानिक देवियां होती है, वो खड़ी रहती है, उनके पीछे साध्वियां खड़ी रहती है। आचरण सूत्र के 6ठे अध्ययन के प्रथम उद्देश्य की टीका में कहा गया है कि समवसरण में स्त्रियां बैठती नहीं है, खड़ी रहती है। इसका क्या हेतु है उपलब्ध नहीं है, या तो यही मर्यादा है स्त्रियों के खड़े रहने की। फिर दक्षिण के द्वार से भवनपति जाति के असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि की देवियां, वाण्यंतर जाति के पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस आदि की देवियां, ज्योतिषी के चंद्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र आदि की देवियां प्रवेश करके इस कोण में बैठती है। पश्चिम दिशा से भवनपति, वाण्यंतर और ज्योतिषी देव प्रवेश करके उनसे और उस दिशा में बैठते हैं कोण में। उत्तर दिशा के दरवाजे से वैमानिक देवता, मनुष्य और मनुष्य स्त्री प्रवेश करते हैं और वहां बैठते हैं। सभी के बैठने के बाद तीर्थंकर भगवान एक मुहूर्त बीत जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। कई प्रश्न करते हैं कि 20,000 सीढ़ियां ये लगभग 2.5 कोस ऊंची होती है, एक एक हाथ के अंतर से एक एक पगथिया रहता है, तो लगभग 20,000 हाथ का 5,000 धनुष होता है, 5,000 धनुष का 2.5 कोस होता है। तो क्या वृद्ध, बच्चे, बीमार सब आते हैं
तो उनको थकान की महसूस वे थकावट महसूस नहीं करते हैं। इसके संबंध में दो मान्यताएं मिलती है। कुछ ग्रंथों में तो उल्लेख मिलता है कि वे उनमें इतना उत्साह और उमंग भरा हुआ होता है कि उन्हें थकावट महसूस नहीं होती है, वे चढ़ जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर। और कतिपय ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जाके वहां सीढ़ी पर खड़े होने मात्र से वे अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। और ये भी है कि जितने ये दरवाजे हैं उनके पास एक एक वापिकाएं बनाई जाती है। वापिकाएं यानी बावड़ियों की तरह पानी पीने का स्थान रहता है वहां, उसमें स्वर्ण के कमल रहते हैं और स्वच्छ निर्मल पानी रहता है। उस पानी को जो भी पी लेते हैं उन्हें 6 महीने तक कोई रोग नहीं आता है और पुराना रोग नष्ट हो जाता है। इस सब की रचना हो जाने के बाद प्राय लोग आके बैठ ही जाते हैं, फिर भी तीर्थंकर भगवान के बाद विराजने के बाद भी लोग आते रहते हैं, तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं रहती है। देखिए दरवाजों के पास भी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देवता खड़े रहते हैं। खाली इसका अलौकिक ठाठ, इसकी आश्चर्यकारी रचना आदि से प्रभावित होकर भी अनेक प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं और वे भी देशना पाकर अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसलिए इसकी अद्भुत छटा होती है। इसके विषय में एक कथा मिलती है कि एक कौशलपुर नगर का एक रत्नों का व्यापारी था। वह कोटिवर्ष नगर में अपने रत्नों को बेचने गया, तो वहां के राजा ने पूछा, इतने सुंदर रत्न कहाँ होते हैं? उसने कहा, हमारे कौशलपुर नगर में रहते हैं। राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ कौशलपुर चलता हूँ, मेरी भी इच्छा हो रही है इन रत्नों के स्थान को देखने की। संयोगवश ऐसा था कि उस दिन कौशलपुर नगर में देवों ने स्त्री गड़े की रचना की थे। वह देखकर इतना प्रभावित हुआ, दूर से इसकी अद्भुत आश्चर्यकारी रचना को देखकर वह उस समवसरण में प्रवेश कर जाता है। तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुनने के बाद उसने पूछा, भंते रत्न कितने प्रकार के होते हैं? भगवान महावीर ने फरमाया, रत्न 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य रत्न और भाव रत्न। द्रव्य रत्न हीरा माणक मोती आदि इस भाव को सुखकारी बनाते हैं, और भाव रत्न सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भव भवांतर को सुखमय बनाते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त करा देते हैं। यह सुनकर वो बोध को प्राप्त हुआ और वहीं दीक्षित हो गया। तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटती है जो मात्र इसके समवसरण के आकर्षित होकर उसमें प्रवेश करके बोध पाते हैं। ये सब होने के बाद तीर्थंकर भगवान खड़े होते हैं जब समवसरण की तरफ प्रस्थान करने के लिए। उस समय देवता 7 स्वर्ण कमल जो जिनमें 2000 पंखुड़ियां होती है और वे कमल मक्खन के समान कोमल होते हैं, वे तीर्थंकर भगवान के चरणों के पास रखते हैं। तीर्थंकर भगवान उन पर पांव रखते हुए आगे चलते हैं, देवता पीछे वाले कमल आगे करते रहते हैं। इस प्रकार भगवान पूर्व दिशा के द्वार तक पहुंचते हैं और ऊपर पूर्व दिशा से प्रवेश करके अशोक वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके विराजमान होते हैं। देवों द्वारा वहां भामंडल का भी निर्माण किया जाता है। इस भामंडल के प्रभाव से तीर्थंकर भगवान के चेहरे की कांति जो अनंत गुणा विशुद्ध रहती है, वो और अधिक दूरी तक फैल जाती है और उससे शीतलता व्याप्त होती है सर्वत्र। तीर्थंकर भगवान वहां विराजने के पश्चात नमो तीर्थस्य कहते हैं, यानी तीर्थ को नमस्कार करते हैं। तीर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ चतुर्विध संघ भी होता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप संघ होता है। पानी में उतरने के घाट को भी तीर्थ कहते हैं, प्रथम गणधर को भी तीर्थ कहते हैं और श्रुत ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। तीर्थंकर भगवान श्रुत ज्ञान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान के फल स्वरूप ही उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था और उसके उदय होने पर वह अनेक प्राणियों को बोध देकर उनके आत्म उत्थान में हेतु बनते हैं। उसके पश्चात तीर्थंकर भगवान अपने स्फटिक के आसन पर विराजमान होकर सर्वप्रथम अहिंसा, संयम और तप का उपदेश देते हैं, जिससे सुनकर उनकी इस मधुर 6 राग और 36 रागिनियों में परिणित वाणी को सुनकर जनता के हृदय में आध्यात्मिकता की तन्मयता इतनी बढ़ जाती है कि उनमें से कई एक प्राणियों के हृदय में मिथ्यात्व मोहिनी कर्म की जो लता होती है वह 3 पुंज में विभाजित हो जाती है
और उनके सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन को जैन शास्त्रों में चिंतामणि रत्न की उपमा दी गई है और कई प्राणी श्रावक व्रत अंगीकार करते हैं। कई भव्य प्राणी होते हैं, वे साधु व्रत अंगीकार करने की भावना होती है उनमें। अब प्रश्न उठता है कि भगवान महावीर के इस प्रथम संवत्सरण में अहो ज्ञानम आदि की ध्वनि सुनकर गौतम स्वामी आदि इतने भूमंडल में, आकाश मंडल में इतने लोगों का आवागमन देखकर भगवान के समीप आते हैं, उनके उपदेश को सुनकर साधुपना धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो इतने ओगे, पात्रे, वस्त्र आदि 4400 व्यक्तियों को, 4440 व्यक्तियों के लिए व्यवस्था कहाँ से हो पाती है उसी संवत्सरण में सब दीक्षित होते हैं। इसका समाधान यह है कि तीर्थंकर भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसी समय देवता एक कुत्रिकापन की रचना करते हैं। कुत्रिकापन शब्द का अर्थ है कु यानी पृथ्वी, त्रि यानी तीन और आपन यानी दुकान, अर्थात 3 लोक में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिस दुकान में मिलती है उसे कुत्रिकापन कहते हैं। तो कुत्रिकापन में ओगा, पात्रा आदि दीक्षार्थी के जो सभी सामान होते हैं, यदि राजा, महाराजा, इव्य, सेठ आदि के परिवार से कोई दीक्षा लेता है तो उसका मूल्य देवता 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं। मध्यम परिवार वाले लेते हैं तो 1000 मुद्राएं लेते हैं और सर्व सामान्य व्यक्ति लेता है तो मात्र उससे 5 रुपये लेते हैं। तो जब तक तीर्थंकर भगवान की देशना चलती रहती है और जिन्हें दीक्षा अंगीकार करना रहता है, वे वहां जाकर सभी व्यवस्था करके, लोच आदि करके तीर्थंकर भगवान के सम्मुख उपस्थित होते हैं और दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात तीर्थंकर भगवान साधु समुदाय को लक्ष्य रखकर त्रिपदी, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन 3 पदों की प्ररूपणा करते हैं। ये 3 पद गंभीर अर्थ वाले हैं। इसका विषय का चिंतन करना अभी प्रसंग प्राप्त नहीं है। उन 3 शब्दों को सुनकर उन 4400 साधुओं में से जिन्हें भी 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, वे गणधर पदवी प्राप्त करते हैं। गणधर होते हैं अपने अपने गणों के, यानी अपने जो शिष्य समुदाय के वो मुखिया बनाए जाते हैं, उनके ज्ञान, ध्यान, दीक्षा, प्रायश्चित आदि की वो सार संभाल करने वाले होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए थे। 11 व्यक्तियों को उस वक्त मात्र इन 3 शब्दों को सुनने से 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया था। उसके पश्चात भगवान महावीर की जब 1 प्रहर तक देशना देने के पश्चात भगवान महावीर में थकान नहीं आती है, लेकिन वे उत्तर द्वार से नीचे उतरकर एक देवच्छंदक बना हुआ होता है देवों द्वारा। देवच्छंदक यानी मणि रत्नों का एक विशाल पाटा बनाया हुआ रहता है, उस पर जाकर विश्राम करते हैं और आहार आदि भी करते हैं। तीर्थंकर भगवान के उठकर जाने के पश्चात जो प्रथम गणधर रहते हैं, वे उनके पाद पीठ पर जो पांव रखने की जगह थी सोने का, वो उस पर जाकर वो बैठकर 1 प्रहर तक देशना देते हैं। ज्ञातव्य है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी जो भी मनुष्य, पशु, पक्षी सभी अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। इस प्रथम त्रिगढ़ में यद्यपि ये जो फोटो दिखाया जा रहा है, इसमें 2 मतांतर है। इन्होंने नीचे के परकोटे में तिर्यंश दिखाए, बीच वाले में मनुष्य ने दिखाए, ऊपर वैमानिक और देव देवी, चारों जाति के देव देवी और साधु साध्वियों को दिखाए। लेकिन एक मतांतर है जो मानी जा रही है, उसमें है कि जो ये प्रथम परकोटा है, इसमें देवता जो ज्ञान विमानों में बैठ कर आते हैं, वे अपने विमान यहाँ धरती से 4 अंगुल ऊंचे रखते हैं, और जो मनुष्य हाथी, घोड़ा, गाड़ी आदि में बैठ कर आते हैं, बैलगाड़ी आदि जिसमें भी आते हैं, वे भी अपने यान विमान यहीं रखते हैं। और दूसरे परकोटे में तिर्यंश रहते हैं और ऊपर की व्यवस्था मैंने बताई दी है कि कौन किस प्रकार बैठते हैं वहां। उस तीर्थंकर भगवान जब गणधर महाराज की जब देशना समाप्त हो जाती है, उसके पश्चात तीर्थंकर भगवान साधु समुदाय के साथ यथावत अपने स्थान पर चले जाते हैं। साध्वियां, मनुष्य, तिर्यन सभी चले जाते हैं और सभी देवगण जो उपस्थित देवगण रहते हैं चारों जाति के,
वे नंदीश्वर द्वीप में जाके 8 दिनों तक महोत्सव मनाते हैं। 8 दिनों तक वे तीर्थंकर भगवान का गुणगान करते हैं, उनके जीवन गाथाएं, उनके पूर्व भव, वर्तमान भव, उनके गर्भ आने का, गर्भहरण, देवानंदा की कुक्षी से गर्भहरण आदि अनेक प्रकार के नाटक उपस्थित करके अपने भावों को सुंदर बनाते हैं और पुण्य कर्मों का संचय करके अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हैं। 8 दिनों पश्चात वे भी अपने यथास्थान चले जाते हैं। प्रश्न उठता है कि फिर इस अद्भुत अलौकिक समवसरण का क्या होता है? ऐसे ही पड़ा रहे तब तो चोर, डाकू, लुटेरे कोई भी इसको तोड़ फाड़ के ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। संभावना है कि देवता इसको बनाते हैं, तब वेक्रिय समुद्घात करके उसमें वेक्रिय पुद्गलों से, जैसे औदारिक के मिट्टी भी होती है, पुद्गल राख भी होती है, कोयला भी होता है, कोहिनूर हीरे भी होते हैं, माणक मोती आदि भी होते हैं, उसी प्रकार वेक्रिय वर्गना के भी अनेक प्रकार के पुद्गल होते हैं। उसमें से उच्च कोटि के, यानी जो हीरे माणक आदि जैसे होते हैं, उन पुद्गलों से वे इसकी रचना करते हैं। कालांतर में कुछ समय बाद ये पुद्गल बिखर जाते हैं। अब हम सब ने सुना है, किसी को इस विषय में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हम सबको अपनी आत्मा को ज्योतिर्मय बनाते हुए इस समवसरण का चिंतन करना है। जय नानेश, जय रामेश। ऋषभ कांकरिया। आदित्य जी कांकरिया। हेलो। हाँ बोलिए, बोलो। आपने 4 कर्म कहे थे कि भगवान के निर्जरा होते हैं तब उनको वो तीर्थंकर बनते हैं। हाँ। तो इन कर्मों में ये चलित कर्म और अचलित कर्म क्या होते हैं? चलित कर्म होते हैं जो आत्म प्रदेशों से चलायमान होते हैं, आत्म प्रदेशों से निर्जरा होने के लिए जो निकलने वाले होते हैं, वे चलित कर्म कहलाते हैं। भगवती सूत्र में इसका वर्णन है। यहाँ अपन 8 कर्मों की बात करते हैं। 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष। तो 4 जो कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, ये घाती कर्म होते हैं। इनके नष्ट होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है और शेष 4 कर्म मोक्ष जाते समय नष्ट होते हैं। सिद्ध भगवान के एक भी कर्म नहीं रहता है। और अचलित कर्म? अचलित कर्म जो आत्मा पर पड़े हुए हैं, जो निर्जरा के लिए अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं अभी, जैसे अपनी आत्मा पर अनंत अनंत कर्म पड़े हैं, वे सभी कर्म एक साथ उदय में नहीं आते। जब उदय में आएंगे उस वक्त वो हिलेंगे, तब वे चलित कर्म कहलाते हैं। और जब नहीं हिल रहे, जो आज कर्म, अभी जो कर्म है 100 साल बाद उदय में आएंगे, तो वो 100 साल बाद चलित होंगे। ठीक है। ऋषभ कांकरिया। हाँ बढ़िया में प्रणाम। हाँ प्रणाम। जय जय। बढ़िया में मेरा सवाल है, जीव देव गति में किन कारणों से उत्पन्न होता है? देव गति इतनी वहां पे पुण्य का जोग रहता है, प्राय सातावेदनी का ही उदय रहता है, अपार धन दौलत वहां रहती है लोगों के पास, सभी देवों के पास, चाहे सेवक देव हो चाहे इंद्र देव हो, अधिक मात्रा में रहते हैं, अधिक क्वालिटी अच्छी रहती है, वो अलग बात है। तो इतनी पुण्यवानी सामान्य व्यक्ति नहीं बांध सकता है। या तो सराग संयम साधु बनते हैं जो, उनमें अभी तक कर्म शेष है, वीतरागी नहीं बने हैं। जो वीतरागी बन जाते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है, होने वाला होता है, वे नहीं जाते हैं। तो जिनके कर्म बाकी रहते हैं वो देवगति में जाते हैं। या जो श्रावक बन जाते हैं, जैसे अपन सब श्रावक है, जो भी श्रावक है वो नियमा वैमानिक देवलोक में ही जाता है, क्योंकि छोटे मोटे व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करने से भी वो बहुत पापों से निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है, इसलिए देवगति में जाने का कारण है। दूसरा है बाल तप।
अनेक अन्य तीर्थिक वो नहीं जानते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चारित्र क्या है, फिर भी महीनों महीनों तक भूखे रहते हैं, कंदमूल से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, परिग्रह आदि का नहीं सेवन करते हैं, लेकिन वो अपने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ते हैं। देव गुरु धर्म पर उनकी आस्था नहीं रहती है, मात्र लौकिक सुखों के लिए वो बाल तपस्या करते हैं। उस तप के प्रभाव से भी वो देवगति में जाते हैं। और अकाम निर्जरा भी एक कारण है। जैसे सुबह से दोपहर तक भूखे बैठे हैं, कोई कारणवश नहीं खा पाए, चाहे गुस्से में बैठे हैं तो भी नहीं खा रहे हैं या बीमारी के कारण नहीं खा रहे हैं, लेकिन जब तक व्रत प्रत्याख्यान नहीं लिया जाता है कि मैं पचकांड ले लूं तो इन जीवों को अभयदान मिलेगा, वो भाव नहीं रहते हैं तो निर्जरा तो होती है। ऐसी निर्जरा अकाम निर्जरा कहलाती है। इन 4 कारणों से जीव देवगति में उत्पन्न होता है। एक बात और बीच में बोल रही हूँ, देखो आप सब श्रावकों नियमा देवगति में उत्पन्न होगे, वैमानिक देवलोक में जाओगे तो कम से कम एक पल्योपम की स्थिति होगी। उस एक, किसी ने कुछ मैसेज भेजा, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, दिखाई नहीं पड़ा। और सब वहां जाओगे तो बार बार आप लोगों को, जब तक एक पल्योपम भी वहां रहोगे तब तक महाविदेय क्षेत्र में असंख्यात तीर्थंकरों का जन्म होगा। वहां कम से कम 20 तीर्थंकर रहते हैं। जब उनका कल्याणक होगा, केवल ज्ञान समावसरण का निर्माण होगा और उनका निर्वाण होगा, तब होगा वे फिर चले जाएंगे मोक्ष, फिर नए तीर्थंकर होंगे, उनका होगा। ऐसे जब तक आप वापिस आओगे यहाँ मनुष्य गति में, तब तक असंख्य तीर्थंकरों का वहां कल्याणक होगा। ध्यान में रखिए, प्रत्येक प्राणी को बार बार वहां पे जाना है, समावसरण में तीर्थंकरों के दर्शन करना है और अपने भावों को विशुद्ध करना है। पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा जाता है कि वे देवलोक में, 10वें देवलोक में महारिद्धिशाली, महाप्रभावशाली देव थे, लेकिन वे निरंतर भोगों में आसक्त नहीं रहते थे। वे बार बार तीर्थंकर भगवान के जब समावसरण होते थे वे वहां उपस्थित हो जाते थे। तो आप लोग भी अपनी हमेशा भावना रखना कि हम तीर्थंकर भगवान के समावसरण में जाएं, उनके दर्शन करें और अपनी आत्म शुद्धि करें। अगला प्रश्न, कोई शंका है ऋषभ इसमें? हाँ मैडम, में मतलब क्लियर हो गया? हाँ ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है। हेलो, हाँ बोलो। मैडम में एक क्वेश्चन और है। जैसे आप भगवान पार्श्वनाथ का नाम लिए, तो मेरा सवाल भगवान ये है कि भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति, चाहे चिंतामणि हो, चाहे वसग्राम हो, चाहे कल्याण मंदिर हो, ये स्तुति हम लोग ऐसा बोला जाता है कि रात में करना चाहिए। थोड़ा तो ना आवाज तेज करिए ना कपिल जी। हेलो कपिल जी, इसकी पूरी आवाज जोर से आ नहीं रही है। 1 मिनट। हेलो, हाँ ऋषभ बोलो। बढ़िया, में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति चाहे कल्याण मंदिर हो, चिंतामणि हो या उवसगरम हो, ये स्तुति हम लोग रात में करने को क्यों मतलब ज्यादा विशेष बोला गया है? नहीं नहीं, इन सब के देखिए ऋषभ, खाली शास्त्रों के लिए कालो काल का विधान है। इन स्तुति स्तोत्र आदि जो भी श्लोक आदि है, उनके लिए कोई नियम नहीं है रात्रि में। ठीक है, कई साधु साध्वी कह देते हैं कि कम से कम रात्रि में करो, उस वक्त भाव विशुद्धि रहेगी, शांति पूर्वक सोओगे तो अशुभ कर्मों का बंध। बाकी कोई काल मर्यादा इनके लिए निश्चित नहीं है। भक्तामर भी किसी भी समय किया जा सकता है। अस्वाध्याय के काल में भी इनका स्मरण किया जा सकता है, इन्हें याद किया जा सकता है। मैं मर्यादा के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसा लोगों की धारणा है कि भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति रात में और भगवान ऋषभ देव की सुबह करने से अच्छा होता है, ऐसा बहुतों की धारणा है। नहीं नहीं, एक बार उपाध्याय प्रवर से बहुत सालों पहले मैंने भी कहा था कि ऐसा चल रहा है कि सुबह, बोले नहीं नहीं, इसका किसी भी समय कोई करो, शास्त्र के लिए कोई भी विधान है, इनके लिए कुछ नहीं। एक ही बात है, ऋषभ देव भगवान की करो चाहे पार्श्वनाथ भगवान की करो, है तो सिद्ध भगवान, है तो वो तीर्थंकर भगवान, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कई बातें होती है, श्रुति परंपरा से चली जाती है। कोई महाराज लोग के पास बैठे हैं, नहीं मुझे सुबह ही टाइम है, तो उन्होंने कह दिया होगा ठीक है सुबह टाइम है तो भक्तामर कर लो। किसी को कह दिया होगा बोले रात को टाइम है तो अच्छा कल्याण मंदिर कर लो, वो फिर एक रूढ़ी चली आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है ऋषभ। हाँ बढ़िया, थैंक यू। मनोज जी डागा। जय जिनेन्द्र, प्रणाम आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जैसे अभी बोलते महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं, तो अगर
के क्षेत्र में अभी भी तीर्थंकर जब देशना देते हैं तो क्या हाँ। ऐसे ही समोसरण की रचना होती है? नहीं, प्रत्येक तीर्थंकर के 2 बार समोसरण की रचना होती है, जब उनको केवल ज्ञान होता है तब और निर्वाण के समय। यहाँ क्या होता है, जहाँ 24 तीर्थंकर रहते हैं, यहाँ पहली बार जब प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के समय 12 समोसरण की रचना हुई थी। कई बार देवता सोचते हैं कि यहाँ अन्य तीर्थिक बहुत है, यानी अन्य धर्म वाले बहुत है, धर्म की बहुत प्रभावना होगी, तो वो इस त्रिगड़े की रचना कर देते हैं। त्रिगड़े को देखकर लोग आकर्षित होते हैं, आते हैं, बोध प्राप्त करते हैं, इसलिए। बाकी 2 बारी होती है, बीच बीच में कभी कोई कर दे अलग बात है। तो देखो 20 चले जाते हैं तो वापिस 20 भी तो आते हैं, 20 के निर्वाण होने के बाद फिर केवल ज्ञान की होती है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब रचना करते हैं, वो मोक्ष जाते हैं तब फिर करते हैं। तो ऐसे वहां तो निरंतर होता ही रहता है। आप जब तक एक पल्योपम में आओगे तब तक असंख्यात तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में हो जाएंगे। ठीक है। और एक और प्रश्न था, देवी हाँ। के उत्पन्न होने की सैया कैसी होती है? देवों के उत्पन्न होते हैं कि देवता जब मनुष्य और तिर्यंच देवगति में उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं वो काल करके, जैसे मनुष्य के तो गर्भ में आके उत्पन्न होता है जीव, तिर्यंचनी के भी गर्भ में आता है, जो संगी होते हैं उनके। तो देवताओं की जो शैया होती है, जैसे अपने पलंग होते हैं पूरे रत्नमय होते हैं, उनके कपड़े आदि भी ये सब जो होते हैं, इसके रुई कपास आदि के नहीं होते हैं, रत्नों के ही होते हैं, लेकिन इतने कोमल, जो क्षोम दुग्गल होती है, जो सबसे ऊंचा कीमती सूती कपड़ा होता है उसके जैसे, और जो रेशमी वस्त्र होते हैं इतने मुलायम कि उनकी अंगूठी से भी निकालती जाए, नाक के हवा के झोंके से वो कपड़े हिलने लग जाए, इतने कोमल और इतने नाजुक उनके ये पृथ्वी काय के रत्नों के बने हुए कपड़े रहते हैं। वहां कोई दर्जी सुनार आदि नहीं होता है कि कपड़े बनाए या कपड़े सिले गहने बनाए, वो से नहीं, सारी उनके शाश्वत है। जैसे सोना चांदी आदि की खाने होती है ना, भरत चक्रवर्ती के जैसे आयशा महल था उनका तैयार होने का, तो वस्त्र आभूषण की खान रहती है, उसी प्रकार उनकी एक शैया रहती है उत्पन्न होने की, उसे उत्पाद शैया कहते हैं। वो चद्दर से ढकी हुई रहती है, उस चद्दर के अंदर वो जीव जाकर उत्पन्न हो जाता है, और जैसे फल का फूल जाता है ना, तो उस प्रकार वो चद्दर फूल जाती है। देवता उसमें उत्पन्न होते ही अंतर मुहूर्त में 32 वर्ष की जवान जैसा हो जाता है, और वो चद्दर ऐसे फट जाती है, उठता है। उस पलंग के ऊपर, उसे जिसे शैया बोलते हैं, वहां उस शैया पर 2 वस्त्र युगल रखे हुए रहते हैं, देव दुष्य जिसे बोलते हैं, दुष्य यानी कपड़ा, 2 रखे हुए रहते हैं। उठकर वो उसे धारण करता है, एक ऐसे रखता है और एक पहनता है। इसके पश्चात वो देवता अपनी शैया पर ही सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस पुण्य प्रताप से आया हूँ। देवताओं के क्या है, जैसे तिर्यंच में होता है कि गाय बकरी तो जन्मते ही चलने लग जाते हैं और मनुष्य देरी से चलता है, तो बल्कि मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास सब बाद में अधिक मात्रा में होता है। देवों का तो जन्मते ही उनका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी विकास उनका तुरंत हो जाता है। देवगति नाम कर्म के उदय से ही पुण्य प्रकृति होती है। इसलिए तो वो चिंतन करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस पुण्य के प्रभाव से आया हूँ, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। तो उठ के बैठता है। इतनी देर में क्या होता है कि सारे देवलोक में उनके परिवार वाले जो होते हैं उन्हें सूचना मिल जाती है। अपन तो जैसे घर में बच्चा हुआ तो अब आजकल फोन करके या थाली बजाकर आदि की सूचना करते हैं आसपास, तो वहां भी वैसे कोई है उन्हें पता चलता है और वो सब आते हैं शैया के पास और जय विजय आदि शब्दों से बधाते हैं। जैसे मैं इंद्र का बता दूं, आके सभी उनके सामानिक देव, अभियोगिक देव, परिवार के देव आते हैं, उनके बधाते हैं कि आप उठिए, यहाँ से नहीं जीते हुए देवों को जीतिए, आपने पुण्य कर्म किया, आप हमारे स्वामी बने, ऐसे उनको बधाते हैं। इंद्र होते हैं, वो वस्त्र पहनकर उतरते हैं वहां से वो। तो इस प्रकार की रत्न में उनकी शैया होती है, उसे कहते हैं उत्पाद सभा, जहाँ उत्पन्न देवों के उत्पन्न होने का वो स्थान रहता है उसे। वहां से निकलकर देवता अभिषेक सभा में जाते हैं। अभिषेक यानी नहाना, वहां जाते हैं। वहां पर देवों के बहुत सुंदर बावड़ियां, हौद, सरोवर आदि बने हुए रहते हैं, उनमें रत्नों के कमल भी रहते हैं और वनस्पति के कमल भी रहते होंगे। वहां देवता स्नान आदि करते हैं। देवता उनका बहुत महान अभिषेक करते हैं, जैसे पानी डालते हैं उनके ऊपर और नहाते हैं, जय जय घोष करते रहते हैं। वहां से निकलकर देवता अलंकार सभा में जाते हैं, जैसे जिसे आजकल अपन ड्रेसिंग रूम बोलते हैं। उनका सामान्य ड्रेसिंग रूम नहीं रहता है। भरत चक्रवर्ती का भी आयशा महल उनका ड्रेसिंग रूम ही था, लेकिन कैसा भव्य। इतिहासकार कहते हैं कि उनका जो आयशा महल था वह रत्नों का ही बना हुआ था, उनके कांच रत्नों के ही बने हुए थे।
तो देवों के भी इस प्रकार अलंकार, वो वस्त्र और आभूषणों की खान है, जो चाहिए निकाल के पहनो, और जब पहनने के बाद उनको परिवर्तित करना हो तो उसको खोल देते हैं, वहीं डाल देते हैं, दूसरे पहन लेते हैं। तो वो वहां पुराने नए नहीं होते हैं। वहां जैसे अपन सोने की चूड़ियां पुरानी हो जाती है, पॉलिश करा लेते हैं, चमक आ जाती है, उसी प्रकार वहां डालने मात्र से वे वापस नए जैसे प्रतीत होने लग जाते हैं। अलंकार सभा में वे वस्त्राभूषण आदि पहनकर व्यवसाय सभा होती है। सब देवी देवता साथ में चलते हैं उनके, जैसे अपने भी यहाँ जल पूजन करने के लिए बच्चा होता है, जाती है तो परिवार की लेडीज सब साथ साथ में चल के जाती है ना, तो उसी प्रकार उनका परिवार उनके साथ में चलता है। इंद्र हो तो ज्यादा चलता है, बाकी सामान्य अभियोगिक देव रहते हैं तो उनका भी परिवार होता है। तो झोंपड़ी में रहने वाले भी अपने बच्चे की सार संभाल 2-4 जने साथ में ऐसे जाते ही है ना, उस प्रकार समझना चाहिए वहां की भी व्यवस्था। व्यवसाय सभा में जाते हैं और वहां एक सिंहासन पर बैठते हैं। वहां पर जो ये सेवक देव होते हैं, वहां से एक पुस्तक रत्न रहती है, वो निकाल कर देते हैं कि आपका ये पुस्तक रत्न, जैसे अपनी ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई रहती है ना कि प्रेसिडेंट को क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर के क्या काम है, किसका है, सामाजिक, देश की, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी बातें उस पुस्तक में लिखी हुई रहती है। देवता वहां बैठकर उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ने मात्र से उन्हें पता चल जाता है कि मेरी कितनी संपत्ति है, मैं कौन हूँ, मेरा कितना है। जैसे पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि पूरा दक्षिण लोकार्ध मेरा है, आधा लोक मेरा है, आधा लोक उनका है, इसमें इतने इतने मैं इतने देवों का स्वामी हूँ, इतनी मेरी पटरानियां हैं, मेरा जीताचार है कि तीर्थंकरों का कल्याणक मनाना चाहिए, आदि सारी बातें उनको पता चल जाता है। मेरे इतने परिषद के देव हैं, जैसे पार्लियामेंट में, इसमें सब में मेरे कितने सारे, उनको जानकारी हो जाती है। वहां से वो सुधर्मा सभा में जाते हैं। सिद्धायतनों का भी उल्लेख आता है, सिद्धायतनों में जाते हैं। सिद्धायतनों में जाकर वो वहां नमोत्थुणम के पाठ से स्तुति करते हैं। फिर वहां से वो सुधर्मा सभा जाते हैं। सुधर्मा सभा को समझो उनकी राजसभा जैसी विशाल सभाएं रहती है, जहाँ सदैव नृत्य नाटक आदि एक तरफ चलते ही रहते हैं। राजकाज के कार्य भी होते हैं और एक तरफ वो भी चलते रहते हैं, नाच गाने, जैसे म्यूजिक सिस्टम चलता रह रहा है उस ढंग से। अद्भुत अप्सराएं, रूप सौंदर्य युक्त अप्सराएं नाच गान रहती है राग। और वहां इंद्र जाके अपने पूरे परिवार के साथ बैठता है और हर्ष की अनुभूति करता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये है, बैठते हैं वहां, राज की आदि बातचीत होती है, वो उत्पन्न हुआ। उसके बाद वो यथास्थान अपने विमान, अपने जो खास मूल विमान स्थान रहने का स्थान है, शैया आदि पर चला जाता है। दर्शना जी। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, जय जिनेंद्र। मेरा एक डाउट था, आपने बोला था कि कोई की 3 शब्द है जिससे 14 पूर्वी ज्ञान होके क्या 11 गंधर्व हो गए थे, तो वो क्या 3 शब्द थे, वो पूछना था सर। उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। व्यय और द्रव्य। उत्पाद, इसका सामान्य रूप से यही है कि प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, वह नष्ट होती है और शाश्वत रूप से भी रहती है। जैसे मान लो सोना है, तो सोने की चूड़ी बनाई, कालांतर में उसको तोड़कर चेन बनाई, तो चूड़ी रूप में तो वो नष्ट हो गई, चेन बन गई, सोना तो सोना ही है। और उसके बाद में भी अगर वो पुद्गल में बिखर भी गई है, वो चेन टूट टूट के, तो पुद्गल रूप में ही रही ना। ये छोटे से रूप में समझा रही हूँ कि ये इसका सारांश है। इससे ही वो बोध प्राप्त करते जाते हैं। जैसे होता है कि अगर जल में तेल की एक बूंद डाली जाए तो पूरे में फैल जाती है ना वो तेल की बूंद। तो उसी प्रकार ये भी बीज बुद्धि वाले होते हैं। एक शब्द, ये 3 शब्दों को सुनने मात्र से इनको 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। इनके ज्ञानार्जन के लिए इनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, हाँ साहब, समझ में आ गया, धन्यवाद। विनीता जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता, बोलो। भाभी जी, आप पूरे देवलोक की सैर करा दी और पूरे संवत्सरण में ले गए। अच्छा भाभी जी, मेरा इसमें से प्रश्न नहीं है, मैं वो क्या विनीता, वापस बोलो विनीता। बस आपने वो पूर्व भव में जितने शरीर धारण किए और उसको, उस क्रिया को वो सिराने का करवाए थे, वैसे ही मेरे को ध्यान आया, आज भी सब इतने जन यहाँ पर है, तो आपने क्लास में कराया था ना संथारा, कि अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो वो संथारा चालू हो जाता है। अपने पास समय हो या नहीं हो संथारा करने का, भावना है पर हो नहीं हो, वैसे आज इतने जन बैठे हैं तो वो संथारा वाला भी एक बार आप करा दें तो।
अच्छा, सबके हो जाएगा भाभी जी, ये बहुत जरूरी है। तुम कराओ, तुमको ध्यान है? नहीं भाभी जी आप अपने मुंह से कराइए, आपकी एक अलग ही वो होगी। ये देखो, इस विषय में थोड़ी अभी खोज है प्रतिभा, विनीता। अच्छा मैं अगली कोई क्लास होगी ना, उस वक्त बोलती हूँ इस विषय में, फिर बात करती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी जी। अच्छा, एक प्रश्न ध्यान आया कि जैसे अपने ध्यान वगैरह करते हैं तो ध्यान में ऐसे, जैसे हम लोग कोई कल ग्रुप था उसमें ध्यान कराए कि सिद्धशिला के दर्शन, वहां जाके सिद्धशिला के दर्शन कराए, मतलब पूरा लोक का सैर करा के सिद्धशिला के दर्शन, तो वो ध्यान से जैसे बहुत फीलिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत पॉजिटिविटी आई, पूरा पहले नमो नारायण का ओरा वगैरह बना के। तो मैं बोल रही हूँ खाली ध्यान से जब इतनी अच्छी फीलिंग आई तो वहां सिद्धशिला पूरी पृथ्वीकाई की है, तो वहां पे पृथ्वीकाई जीवों को फिर क्यों नहीं वो थोड़ी सी भी शांति मिली, या थोड़ा सा भी उनका क्यों नहीं वो होता? नहीं, पृथ्वी का एक जीव है, वो संगी नहीं है, असंगी है, उन्हें कुछ बोध नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसका नाम प्राणभूत जीव सत्व सुधा, इसके 12 नाम कहे गए सिद्धशिला के, ईशत प्रागभरा, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्तालय आदि। तो इसमें है कि वह सर्व प्राणभूत जीव सत्व के लिए सुखकारी है। वहां जो पृथ्वी का एक जीव रहते हैं उनके लिए भी सुखकारी है, क्योंकि न अति उष्णता है, न अति सर्दी है वहां, तो उनको सर्दी गर्मी आदि किसी प्रकार के दुख का वेदन नहीं होता है। वहां जो पृथ्वी का एक जीव उत्पन्न होता है उनके लिए बस उतनी ही साता है। तो यहाँ के पृथ्वीकाई वहां के पृथ्वीकाई में डिफरेंस होगा फिर? नहीं, यहाँ तो जैसे देखो कोहिनूर पृथ्वी का ही है, तो वो सार संभाल करके अंदर रखा हुआ है, उसको भी न धूप की पड़ रही है, न उसको कोई ठोक पीट कर कुछ पीड़ा पहुंचा रहा है, न कोई प्रकार की वेदना है। और यहाँ जो मिट्टी, उसी प्रकार उन जीवों को कोई वेदना नहीं मिलती है, यहाँ भी कई को नहीं मिलती है। कोई खान से निकाला ही नहीं गया है तो उसको कोई दुख ही नहीं हुआ। तो अपने अध्यवसायों का दुख हो रहा है वो अलग बात है, खिलबिला रहा है, कृष्ण नील का आदि लेशाओं में है, तो वो एक अलग बात हो गई, बाहरी दुख नहीं भी मिलता है उनको। तब भाभी जी जब संगी पंचेंद्रिय है, अपने रास्ते में कोई देखते हैं कि कोई वो अपने से किसी का प्राण हनन हो रहा है, कोई गाड़ी के नीचे जैसे सपोज कहीं जा रहे हैं, तो अपने उनको नमो नारायण सुनाते हैं, मन में यही भावना रहती है उनको नमो नारायण सुनाए, संगी पंचेंद्रिय है। तो जब जैसे चावल वगैरह अपने चुनते हैं या कुछ चुनते हैं, उसमें लट वगैरह आ जाती है, अपने हाथ से कुछ उनको होती है, तो फिर उनको मुंह से तुरंत निकलता है नमो नारायण, पर उनको सुनाने का फिर कोई मतलब नहीं है, छिलचटा वगैरह है। कोई बात नहीं, अपनी तो आत्म शुद्धि हुई, अपने तो भाव शुद्ध हुए। ये हुआ एक क्या कारण मिला नौकार मंत्र बोलने का। एक बार नौकार मंत्र भी शुद्ध हृदय से बोलने से कितने अशुभ कर्मों की निजरा। ये ऐसी मंत्र रचना है, इस शब्दावली इसकी ऐसी है कि भाव पूर्वक, उस समय अपन दुखी होते हैं कि अरे मेरे हाथ से लट क्यों मर गई, तो तुरंत ऐसे भाव शुभ बनते हैं कि वो जाके अशुभ कर्मों पर टकराते हैं और वो पुद्गल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये मंत्राक्षर, ये मंत्र ऐसे काम कर रहा है आत्म प्रदेशों पर। ठीक है, थैंक यू। विशाल जी डागा। भाभी जी मैं अजय डागा बोल रहा हूँ। प्रणाम। ये जो तीर्थंकरों के जो 1008 लक्षण हैं, साधारण तीर्थंकरों जो साधारण होते हैं आर्यन, दोनों में क्या लक्षण में फर्क होते हैं? कोई क्या साधारण, क्या जो आर्यन होते हैं ना, तीर्थंकर और आर्यन, ज्ञान तो समान होते हैं, किंतु तीर्थंकर के 1008 लक्षणधारी अपने बोलते हैं। सामान्य केवली के नहीं होते हैं। सामान्य केवली तो कोई 11 लक्षण बताइए। और तीर्थंकरों द्वारा कोई रचयिता, जैसे जैन औषधि, आयुर्वेद औषधि है वेद में, तो अपने कोई जैन औषधि है जिसका प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, तीर्थंकर भगवान, यहाँ तक उनके पाठ पर विराजमान आचार्य देव भी कभी बाह्य औषधियों के सेवन का वो नहीं कहेंगे कि अमुक औषधि लो तबियत ठीक हो जाएगी। तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ थे, चाहते तो अमुक कैंसर की ये दवाई बन जाएगी, इन जड़ी बूटियों को पीसो, एक शास्त्र की रचना कर देते। वो उस पर वो वक्तव्य नहीं देते हैं। वो तो मूल सिद्धांत है उनका कि अपने शुभ कर्मों को बांधो, पहले बांधे हुए भोग लो, अच्छे कर्म बांध रहे हो, असाता वेदनी का उदय नहीं आएगा, कोई दुख ही नहीं होगा। जैसे होता है कि शेर को अगर कोई बंदूक चलाता है तो वो बंदूक पर नहीं झपटता है, वो उस व्यक्ति पर जाकर झपटता है। और यही अगर कुत्ते पर कोई बंदूक लाठी चलाता है
तो वो लाठी को पकड़ता है, उस पर नहीं अटैक करता है उस व्यक्ति पर। तो उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान का उद्देश्य होता है कि कर्मों पर ही अपने कर्मों को परिवर्तित करो, साधना के द्वारा पूर्व में बांधे हुए अशुभ कर्मों को नष्ट करो, नए कर्म अच्छे बांधो, तो अपने आप ही औषधि की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और 11 लक्षण बताइए कोई। 11 नहीं, अपने 1008 लक्षण बोलते हैं। मेन 11 लक्षण बताइए। और नहीं, आचार्य उनमें ने जैसे होता है ना, उनके हाथ में चांद, सूर्य, नक्षत्र, तारा आदि, मीन, जो जो भी शुभ चिन्ह रहते हैं हाथ में, पांव में, मस्तक में, ये जो रेखाएं होती है, ये सब सर्वोत्तम होती है। सामान्य केवली के सभी नहीं होते हैं, कुछ तो उनके भी होते ही है, चरम शरीर है, क्योंकि देखिए बहुत अंतर है। सामान्य केवली क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नहीं होते हैं, उनकी माताएं 14 स्वप्न नहीं देखती है, और उनके देवता समोसरण की रचना नहीं करते हैं। ज्ञान समान होता है, बाकी बाहरी ऐश्वर्य उनके वाणी अतिशय नहीं होते हैं, आभ्यंतर भी उनके वाणी के भी गुण नहीं होते हैं। तो ये बहुत बातों में अंतर होता है इनमें। उनकी पुण्यवाणी, पूर्व में बांधी हुई पुण्यवाणी इतनी अधिक नहीं रहती है। जय जिनेंद्र अंतराय। हाँ, नेहा बोल रही हूँ। हाँ बोलो नेहा। आंटी, ये जो एक पल्योपम जो समय बताया गया है ना, जो उसकी गणना किस प्रकार करेंगे, क्योंकि अपने तो बहुत डिटेलिंग दी हुई है, जब अपन को उसकी गणना करनी तो एक पल्योपम समय कितना, मतलब कितना हो सकता है? देखो, अपने शब्दों में ये गणित का विषय नहीं है। गणित का विषय 194 की संख्या तक जैनागमों में बताया। अभी कंप्यूटर भी इतनी बड़ी संख्या नहीं बता रहा है, इससे आगे भी गणित है। तो जो देखो, अब अपन सरसों तेल आदि, सरसों तिल और होते हैं, उनको गिन नहीं सकते हैं। केला आदि खरीदेंगे डजन के हिसाब से ले लिए, गिनती करके ले लिए, 10 लिया, 8 लिया। तिल सरसों को ऐसे गिन गिन के नहीं लेते हैं, वहां तोल माप से लिया जाता है। उसी प्रकार जब ये तोलने मापने योग्य भी संख्या नहीं है, और गणित का भी विषय नहीं है कि 1 2 3 4 से भी समझा सके, ऐसी संख्याओं को भगवान ने उपमा देकर बताया है। तो भगवान की उपमा भी सत्य रहती है, एक अक्षर मात्र का भी, एक बिंदी मात्र का भी फर्क नहीं होता है इसमें। तो इसकी एक उपमा बता दी गई है कि अमुक कपल्य होता है, एक कुआं होता है, उसमें से एक एक बाल का निकालो, असंख्य वर्ष बीत जाते हैं एक पल्योपम में। इसका विस्तार में नहीं जाके, कभी ये पल्योपम सागरोपम और का स्वरूप है ना, पुद्गल परावर्तन का थोकड़ा समझ लेना अच्छी तरह से, तो ये स्वरूप समझ में आ जाएगा। राजेंद्र जी कांकरिया। हाँ, जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। मेरा एक सवाल था, जो आप बोले समोसरण में भगवान की पहली दर्शना खाली गई थी, तो क्या उन्होंने बाद में वापस रचाई थी, या खाली निर्वाण में उनका वापस समोसरण हुआ था? नहीं, दोबारा रचना हुई समोसरण के। तो खाली वो तो एक आश्चर्यकारी घटना में आ गई ना, कभी ऐसे होता नहीं है, लेकिन कोई आश्चर्य हो गया। लेकिन जब वापस दूसरे दिन हुए, वैशाख सुदी दसम के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। गोधूली बेला के समय देवों ने रचना की, किसी ने भी व्रत अंगीकार नहीं किया। कदाचित वहां पे देखो, देवी देवता तो सभी आए थे, तिर्यंश भी थे, मनुष्य भी कहते हैं, कोई ग्वाले आदि आते जाते हुए वहां थे, वो भी थे, लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं था, व्रत ग्रहण किया किसी ने, इसलिए ये देशना खाली गई कहते हैं। क्योंकि तीर्थंकर के वचन अमोघ होते हैं, कोई ना कोई जीव व्रत धारण अवश्य करता है उनकी देशना सुनकर, चाहे श्रावक व्रत ही क्यों न अंगीकार करो। वापिस वैशाख सुदी 11 के दिन वापिस समोसरण की रचना हुई। वापिस दूसरा हुआ था वो, मुझे हाँ दूसरा हुआ था। इसके विषय में एक कथा है, मैंने गुरुदेव को कहा भी था, मैंने कहा गुरुदेव ये किसी से सुनना है, प्ररूपना कर सकते हैं क्या? तो भगवान महावीर ने किसी अपने पूर्व के किसी जन्म में चतुर्वेद संघ की आशातना की थे। उनको अहोभाव नहीं था, वे तिरस्कार भाव ले आते थे चतुर्वेद संघ के प्रति, जिसके फलस्वरूप वो तीर्थंकर बन गए, समोसरण की रचना भी हो गई, वो खाली गई उनकी रचना। इसमें भी उन्हीं का कर्म हेतु है, पूर्व के बांधे हुए उनके अशुभ कर्मों का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप आश्चर्यकारी ये घटना हुई। आश्चर्य अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा, धन्यवाद। जय जिनेंद्र साहब। मनीष जी बोथरा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये था कि भगवान महावीर स्वामी के समय कुल कितने समोसरण हुए और कब कब हुए? भगवान 8 हुए उनके समय में, और 2 तो ये निश्चित ही है। एक कौशलपुर नगर का एक कथाओं में मिल रहा है, जो मैंने किरात राज कोटिवर्ष देश के राजा के बताया विषय में, और किस किस स्थान में हुए कथाओं में कहीं हो तो भी उपलब्ध ध्यान में नहीं है। हुए 8 थे, टोटल 64 त्रिगढ़ों की 64 समोसरण की इस काल में रचना हुई थे। आवाज कट रही है।
ठीक सर, धन्यवाद। 64। अच्छा, आ गया समझ। थैंक यू। राजेंद्र जी कोठारी। जय जिनेंद्र, जय गुरु अभी जी। हाँ, जय जिनेंद्र राजेंद्र जी। एक्चुअली मेरे 3 प्रश्न हैं। एक उनमें से वाइफ का रश्मि का है। उसका प्रश्न ये है कि बृहद क्षेत्र के 6 खंड बताए हैं। 6 खंड में 3 खंड में धर्म है, ये तो ठीक है, बाकी 3 में भी धर्म है क्या? 3 खंड में भी धर्म अपन नहीं कह रहे हैं, अपन तो प्रथम 1 खंड में ही धर्म कह रहे हैं। ठीक। 1 खंड में ही आर्य क्षेत्र है, एक ही में धर्म है। भगवान महावीर अनार्य क्षेत्रों में गए, 3 खंड में तो आवागमन भी नहीं है। जब वासुदेव होते हैं तब दक्षिणार्थ के जो 3 खंड है वहां आवागमन हो जाता है, और जब चक्रवर्ती होते हैं तब लोगों का आवागमन होता है। तब वहां कोई यहाँ का श्रावक है, व्यापार करने चला गया, वहां उसको बोध प्राप्त किया, दीक्षा ले लिया, वो सब संभव है। बाकी नहीं। विद्याधरों की श्रेणी में भी धर्म है, लेकिन सभी 6 खंडों में धर्म नहीं माना जाता है। चक्रवर्ती की मौजूदगी में 6 खंड में होता है, वासुदेव की मौजूदगी में 3 खंड में होता है, और अभी 1 ही खंड में। ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न है, अभी आपने बताया था कि सभी साधु साध्वी भगवान की समोश्रम में पाते हैं, नहीं तो उनको प्रायश्चित होता है। क्या भगवान के समोशरण हाँ, में? हाँ। तो केसी श्रमण का जो उल्लेख आता है वो उसमें नहीं रहते क्या, वो भगवान की समोशरण में? क्योंकि गौतम स्वामी की समकालीन रहे। नहीं, देखिए, एक प्रहर में 12 योजन की दूरी तक से ही आ सकते हैं। 12 योजन लगभग 48 किलोमीटर हो रहा है। उससे दूरी से नहीं आ पाते हैं, उससे दूरी से रहने वालों के नियम नहीं है। कदाचित आ जाए तो ठीक है, हो सकता है केशी श्रमण और दूर पर हो। जो पास पास होते हैं वो तो जरूर आते ही हैं। जो नहीं आए उसके लिए प्रायश्चित का विधान बताए हैं। क्या राजेंद्र जी? ये अपने नहीं, ये दूसरा वाला क्लियर हो गया ना। वो दूर देशों में विचरण कर रहे होंगे केशी श्रमण उस समय। ठीक। हाँ, और ये कि अपने स्वदेह में कालिक और उत्कालिक है। हाँ, स्वदेह की अपने कालिक और उत्कालिक है। क्या कालिक करने से ज्यादा निर्जरा होती है, उत्कालिक करने से कम होती है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसे नहीं, सभी 32 बराबर मानते हैं, मान लें। हाँ, नहीं, निर्जरा के लिए बराबर ही मानते हैं। रचनाकार जरूर इसके गंधर्व भगवान है। तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से जो वाणी निकली है, हूबहू उन्हीं शब्दों का संचय किया गया है इसमें कालिक सूत्रों में। और उत्कालिक सूत्र पीछे आचार्यों द्वारा निर्मित है। स्थविर भगवान जो थे देशों 10 पूर्वी थे, उनके द्वारा रचित है। अब जैसे कहते हैं अनुयोग द्वार सूत्र को देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण ने किया, तो उन्होंने निर्माण नहीं किया उसका, उन्होंने उसका पृथक्करण किया। विशाल था, उसको थोड़ा अलग छोटा करके इधर उधर वो किया। बाकी निर्जरा में कोई बात अलग नहीं है। भाव जुड़ने चाहिए स्वाध्याय में, क्योंकि जो उत्कालिक सूत्र है वो भी भगवान की आज्ञा के अनुरूप ही है। शब्दावली अर्धमागधी होते हुए भी शब्दों में थोड़ा एक सेंटेंस मैं बोल रही हूँ और वही सेंटेंस दूसरे शब्दों में गुरुदेव बोल रहे हैं, तो वो वाक्य प्रसिद्ध माना जाएगा, ज्यादा उपकारी माना जाएगा। जय गुरु। इंद्रजीत सेठिया। जय जिनेंद्र इंद्र बाबू। बोले तो भगवान के समोशरण में इतने लोग दीक्षा लेते हैं, तो पुत्रिकापन से ओघा पात्रा लेते हैं, तो देवता उनसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों चाहते हैं? देवताओं के पास क्या करेंगे? देवता भी वाणवंतर आदि के देवता वो धन लोलुपी भी होते हैं। जैसे उनके भी तो, अब ऐसे कहना नहीं चाहिए, वो लोग भी आपस में एक दूसरे वस्तुओं को चुरा लेते हैं, आपस में उनमें भी लड़ाई युद्ध इसलिए भी होते हैं। या तो इसमें 2 विकल्प मिलते हैं। बृहत्कल्प भाष्य में कहते हैं कि कोई तो वाणवंतर देवता स्वयं ही मूल्य रख लेते हैं, भाई मेरे पास धन का भंडार जमा हो गया, मैंने 2 घड़े और भर लिए धन के और मिट्टी में बूढ़ देते हैं, खुश हो रहे हैं कि मैंने रख दिया। और कोई होता है कि कोई उनका अधिष्ठायक भक्त आदि होता है जो उनकी पूजा अर्चना करता है, उसको कहते हैं कि तुम इसका मूल्य ले लिया करो। दोनों विकल्प है। जैसे धन संचय करने का कितना उनके पास अपार धन होता है, उनके विमान, उनके रत्न, उनके घर सामान्य सोने ये ईंट चुनने के बने हुए नहीं रहते हैं, रत्नों के ही रहते हैं, फिर भी शांति नहीं होती, और चाहिए, लोभ रहता है, उससे संतुष्टि नहीं होती है। और दूसरा प्रश्न है, देवताओं के शरीर का क्या होता है? देवताओं के शरीर बिखर जाते हैं जब वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं,
पूरे बिखर जाते हैं। जैसे देखो वायु का एक शरीर जीव यहाँ अभी ठसाठस भरे हुए हैं, बादर वायु का भी है ही, तो मेरा हाथ आदि तीव्रता से हिल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ खुले मुंह से, तो जीवों की हिंसा हो रही है उनसे, उनका अवशेष कहीं पड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। इतने जीव मर रहे हैं अभी मेरे निमित्त से भी यहाँ, तो कहीं उसका शरीर बचा हुआ भी नहीं दिख रहा है। वो पुद्गल क्षीण क्षीण होके ऐसे ही बिखर जाते हैं। जैसे कपूर पड़ा रहता है तो पूरा बिखर जाता है ना, अपने आप वहां से कपूर ही गायब हो जाता है धीरे धीरे, वो कम होते होते। तो उसी प्रकार देवों का शरीर तुरंत बिखर जाता है, पुद्गल उनके बिखर जाते हैं, जलाने आदि की क्रिया नहीं करनी पड़ती है। अपना जो औदारिक शरीर है इसके पुद्गल बड़े हैं, स्थूल है, इसलिए इनको जलाना दफनाना जो भी सब क्रियाएं करनी पड़ती है, नहीं तो इसमें दुर्गंध आदि फैल जाती है, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो अपने आप ही मतलब वहाँ कुछ रहता नहीं है फिर उनका अवशेष? हाँ, कुछ अपने आप बस ऐसे लगेगा गायब हो गया। यहाँ कोई सामने देवता बैठा है, अचानक गायब हो गया, मतलब वो मर गया है और उसके पुद्गल बिखर गए। ठीक, जय जिनेंद्र। सुरेंद्र जी पुराना। जय जिनेंद्र कंचन भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि तीर्थंकर जन्म से अपने माता का दूध पीते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर भगवान स्तनपान नहीं करते हैं। देवता उनके पांव के अंगूठे में अमृत तुल्य एक कोई द्रव्य लगा देते हैं, जैसे जब उनको भूख लगती है तो उसका वो अंगूठा चूस लेते हैं। अच्छा, तो उनके भोजन की क्रिया और अपने जो लेट्रिन बाथरूम वगैरह की क्रिया आपने देख नहीं सकते, क्या वो करते हैं क्या ये भोजन की? इस विषय में आहार और निहार उनका अदृश्य कहा गया है। दो बातें मिलती है इस विषय में। कोई तो कहते हैं कि जब वो खाते हैं तो अपना ये गला हिलता है, कंठा यहाँ से सब जो हिलता है, उनके वो हिलता नहीं है, पता नहीं चलता है। और निहार जो रहता है वो अदृश्य हो जाता है या उनके शरीर पर लेप नहीं लगता है। या कहते हैं कि जब वो चबा रहे हैं वो नहीं पता चलता है, मुंह में ले रहे हैं तो नहीं पता चलता है उनका। अभी कोई स्पष्ट रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं, ये लाइन जरूर मिल रही है, उनका आहार निहार अदृश्य लगता है, यानी उनकी असुचि उनके शरीर पर लगती नहीं है, उनको धोना आदि नहीं पड़ता है। एक दृष्टि ये कब समोसरण में बोलना कब बंद कर देते हैं? एक प्रहर तक तीर्थंकर भगवान देवता रहते हैं। जिस समय समवसरण की रचना होती है, अगर सर्दी हो तो एक प्रहर छोटा होगा, गर्मी हो तो एक प्रहर बड़ा होगा, जो भी एक प्रहर तक वो बोलते हैं। उसके बाद एक प्रहर तक गंधर्व भगवान महाराज बोलते हैं। अच्छा कंचन भाई साहब, और जो ये आपने बताया था कि चंद्रमा और सूर्य दोनों वहां पर मौजूद रहते हैं, तो हाँ। वो तो एक प्रसंग आता है, चंदन महाराज जी ने कहा था कि अपने उन्होंने उपलना दी थी कि तुम सूर्य अस्त हो गया तो भी लेट से आई हो, तो इतना देर तक थोड़ी संवत्सरण में बैठे रहते हैं। नहीं, वो तो देखो आश्चर्य हुआ था, चंद्र सूर्य दोनों अपना जो विमान गतिशील है ना इनका, उसमें बैठ के नीचे आ गए थे। ये एक आश्चर्यकारी घटना हुई कि रात्रि महसूस ही नहीं हुई। और जो ये समवसरण आदि में आते हैं ना, वो देवता आते हैं, वो विमान को लेके नहीं आते हैं। देवों के आने जाने का विमान अलग रहता है, उनका एक स्थायी विमान रहता है जहां वो रहते हैं हमेशा के लिए। और एक जैसे अपनी गाड़ी होती है उस प्रकार उनके जो आने जाने का विमान रहता है उसको यान विमान बोलते हैं, यानी यात्रा के लिए जो होता है। तो वो अपनी यात्रा वाले विमान में बैठकर यहाँ स्वयं देवता आए थे। इन जो चलने वाले सूर्य चंद्र इंद्र उन विमानों में नहीं आए, समवसरण में उसमें नहीं आते हैं। नहीं, और लेकिन रात के टाइम शाम के टाइम कैसे रह गए? क्योंकि प्रवचन तो प्रथम पहर में देते हैं ना, तो शाम प्रथम पहर नहीं, ये तो समवसरण तो जब केवल ज्ञान हो जाता है उस वक्त, तो जिस वक्त केवल ज्ञान हुआ उसी समय दे देते हैं। और जो सामान्य तीर्थंकर भगवान जब भी देशना देते हैं वो सामान्य समवसरण तो किसी भी समय हो सकता है। परिषद आई, उन्होंने उपदेश दे दिया, देवता आए, अनेक देवता मिलकर आए, 2 देवता भी आए, कोई प्रश्न किए, कोई चर्चा किए, भगवान ने उपदेश दे दिया, वो भी समवसरण से ही ठाठ है। अपन कहते हैं ना आचार्य श्री के समवसरण सा ठाठ लगता है, इतने साधु साध्वी चतुर्विद संग बैठा रहता है तो वो उसी प्रकार का ये जो त्रिगड़ा रूपी समवसरण है ये निश्चित समय पर ही बनता है। और प्रतिदिन का समवसरण तो लगता ही है, दोपहर में भी बांछनी होती है तो चतुर्वेद संघ बैठा रहता है ना आचार्य श्री के सानिध्य में, सुरेंद्र बाबू बैठता है ना, तो उसी प्रकार जब भी जो आ जाए वो समवसरण हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लक्ष्मी जी बांटिया। भाभी जी हाँ प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मारो प्रश्न है भाभी जी, आप बताए नहीं कि त्रिगड़े में जिकर भाव सुध जाओ वो दीक्षा लेवे फिर सब सामान री दुकान रो नाम कहीं बतायो आप? पुत्री कापण। पुत्री कार्पण। पुत्री कापण।
कापर्ण। अच्छा, और एक प्रश्न और है, इशू रिलेटेड कोनी जो मैं मारे बहुत क्लास आप रे साथे भी करोड़ी है और भी करोड़ी है, अब बाद में श्वेतारी क्लास भी कर रही हूँ, परंतु भाभी जी वापस मासूम भी पर्सन पूछे मैं जवाब बराबर को नहीं दे सकूं, समझ में तो आवे पर जवाब नहीं दे सकूं, तो इरो कई कारण यो किसो कर्म रो बंदे मारो वापस जवाब कौन दे सकूं। कोई बात नहीं, मत दो ना, आपके हृदय में तो स्थापित हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको शांति की अनुभूति हो रही है, वो कम थोड़ी है। आप जाते तो हो, इसलिए जाना तो बंद नहीं कर रहे हो, भाव तो निर्मल हो रहे हैं। जाना तो अभी इसीलिए थोड़ा मन में हो गया। अभी रश्मि भी वहाँ क्लास कर रही है, मेरी बड़ी वाली लड़की। तो ऐसे ही श्वेता हंसी में बोल दी, बोले जो पेरेंट्स होमवर्क करके नहीं लाते हैं तो उनके बच्चों को ये सुनना मिलेगा कि आपके पेरेंट्स होमवर्क नहीं करते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं क्या करूं, जाऊं क्लास, नहीं जाऊं? जाओ, स्कूल में पनिशमेंट अगर मिलता है तो स्कूल बंद थोड़ी करते हैं, माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं ना, फेल हो जाए तो भी भेजते हैं। कोई बात नहीं, ठीक ही बोलिए, वो जाना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। वहाँ पे सॉरी बोल दीजिए ना कि मैं नहीं कर पाई, टाइम नहीं था, मन नहीं बना, जो भी अपना बता दीजिए। पर वापस लिख लेती हूँ पर उसको जवाब वापस बराबर नहीं दे पाती हूँ। क्लास में भी जाती हूँ तो पूरे नोट्स ठीक से बराबर नहीं लिख पाती हूँ, उसका क्या कारण है, क्या कर्म बंद है मेरा? कोई बात नहीं, कोई ना कोई अपने ही अंतराय कर्म पूर्व के बांधे हुए हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में लो ना कि मैं जाती तो हूँ, सुनती तो हूँ। मान लीजिए कि अमृत बरस रहा, अपने पास उस वक्त कोई बर्तन नहीं है, एक टोकरी पड़ी है, तो कम से कम वो टोकरी तो रख दो, वो तो साफ होगी, उसके कुछ छांटे तो मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है भाभी जी। जाना बंद मत करिए, सुनिए, जिन वाणी सुनने को मिल रही है, जितना ज्ञानार्जन अभी करके ले जा सके साथ में उतना ले जाइए। यही तो मन करता है, आपकी क्लास छोड़ने का एकदम मन नहीं करता है। कल वाली क्लास बहुत अच्छी हुई, नौकार मंत्र की। अच्छा। उसने भीलवाड़ा से कराई, उसमें भी उसने नाम लिया आपका, बोला आपके कलकत्ता में तो विदुषी जी कंचन भाई है, वो बोलती है पढ़ना सुनना जरूरी है, उसके साथ पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ कॉपी पेन लेके बैठो तो आप लिखो जरूरी। तो आपकी क्लास की बातें याद आने लग गई। ठीक है, आप जाना बंद मत करिए, क्लासेस में जाते रहिए। क्लास एक माध्यम है जहाँ आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया जाता है, जहाँ शुभ कर्मों का बंद होता है, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, भविष्य सुखमय बनेगा। क्लासेस इसीलिए बनाई, अपन क्लास इंग्लिश वर्ड दे दिए ना, बाकी वो इसीलिए धार्मिक क्लासेस, आध्यात्मिक तन्मयता बढ़ेगी। बच्चे दोनों समय करते हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है सबसे कि मैं जानता हूँ कि आप सबके भाव हैं आंटी से बहुत कुछ बोलने का और अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछें प्लीज। नहीं तो क्या है कि बहुत लोग क्वेश्चन सवाल है सभी का और सब पूछ नहीं पाएंगे, तो आप जितना शॉर्ट में पूछें उतना ही हमको आंसर्स चाहिए, सबसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है यश? मनोज जी खुराना। जय जिनेंद्र। पढ़ा है कि भगवान महावीर का जो आभा मंडल होता है 12 सूर्य के बराबर होता है। एक मिनट कपिल, यश जी पूरा सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक मिनट, आशा का फोन आ रहा था, चेक करना। अनुज जी आपका माइक थोड़ा एक बार, बहुत देर बजी घंटे, सुनाई नहीं पड़ा, प्लीज वापस बोलिए। मनोज जी प्रश्न रिपीट कराइए ना प्लीज। आशा को फोन कर दो बाद में। जय जिनेंद्र, मैंने कहीं पढ़ा है भगवान महावीर का जो आभा मंडल होता है 12 सूर्य के बराबर उसका प्रकाश होता है। तो फिर वहां पर रात्रि होती है या रात्रि में भी प्रकाश रहता है? भगवान जहाँ विराजमान रहते हैं वहां रात्रि और दिन होते हैं कैसे? देखिए, इसके संबंध में है कि वो उसका सामर्थ्य बताया गया है कि जो भामंडल, आभा मंडल नहीं, आभा मंडल तो भगवान की स्वयं के शरीर का, उनकी जो कांति है वो है। ये भाव मंडल देवों द्वारा निर्मित रहता है, वो उनके साथ रहता है। इसके लिए कहा जाता है कि जैसे कोई लाइट है,
आजकल भी बहुत ऐसे रहते हैं कि उसको अगर थोड़ा लाइट को तेज कर दो तो वो 1000 वॉट जितना हो जाएगा, उसको धीरे करो तो उसकी रोशनी मंद हो जाएगी। आजकल ऐसे लाइट्स लगते हैं ना, तो वो लाइट का ये बता रहे भावमंडल में इतना तेज है कि 12 सूर्यों जैसा वो प्रकाश कर सकता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान के पीछे जब सूर्य दिन है ऑलरेडी, तो वो क्यों प्रकाशित करेगा? वो हल्का प्रकाश करता रहता है। रात्रि के समय भी वो ऐसा नहीं कि वहां तीर्थंकर भगवान जिस उद्यान में या जिस उपाश्रय में ठहरे हुए हैं वहां इतने साधु रहते हैं अनेक, तो सर्वत्र दिन जैसा वातावरण नहीं रहता है। मेघ कुमार अंधेरे में ही तो जा रहे थे, भगवान के पास ही थे, अंधेरे में जा रहे थे। अगर सूर्य जैसा प्रकाश होता तो क्यों वो मुनियों के पांव से टकराते हैं? तो इसका ये है कि वो मंद जैसे मिडनाइट अपन नाइट लैंप आदि जलाते हैं ना, तो उस प्रकार की थोड़ी प्रभा उनसे दिन भर उनके शरीर से ऐसे निकलती रहती है। मेरा हाथ है वैसे मंद लाइट ऐसे जलता रहता है। यहाँ बताया गया उसका सामर्थ्य कि उसमें इतना प्रकाश हो सकता है, और जब आवश्यकता अनुसार दिन में जरूरत है थोड़ा अधिक वो हो जाएगा, रात्रि में चाहिए एकदम मंद नाइट लैंप जैसा हो जाएगा, वैसे होता है। विनीता जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ, भाभी जी आप प्रणाम। बताए थे जैसे, हाँ भाभी जी जैसे आप बताए थे वहां पे जो वो होती है कूत्री कापन शोभ जो भी होती है वहां वो ओगा या वो सब खरीदते हैं, तो वाणवंतर देव उसका वो लेते हैं मनी जो भी। तो क्या मनुष्य और वाणवंतर देव आपस में एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे अपने तो देव को देख नहीं सकते हैं, तो वहां क्या देव और मनुष्य एक दूसरे को ऐसे डायरेक्ट आमना सामना होता है? देवता क्या होता है, प्राय मनुष्य लोक में आते हैं तो जिस अवगाना में, जैसे मागधी क्षेत्र में अगर 500 धनुष के अवगाना वाले कोई रहते हैं तो उस रूप का आकार बना के जाते हैं। यहाँ आते हैं उनका, वो चाहे तो देव रूप में भी रह सकते हैं। चौथा आ रहा है तीर्थंकर भगवान विराजमान है, पूर्वों का ज्ञान जब तक रहता है तब तक पुत्रिकापन रहती है, उनकी जैसी इच्छा हो। नहीं तो वह मनुष्यों को भी वहां बैठा देते हैं, उनके जो भक्त रहते हैं जिनके वो अधिष्ठायक देव रहते हैं उनको भी बैठा देते हैं कि तुम संचालन करो इस दुकान का, और उसको भी दे देते हैं पैसा कि यहाँ जो मूल्य आएगा वो तुम रख लो, और कभी वो भी ले जाते हैं। कोई वाणवंतर देवता खुद ले जाते हैं, कोई अपने अधिष्ठायक जो उनके रहते हैं भक्त उनको दे देते हैं जिनके वो अधिष्ठायक देव रहते हैं। नीतू जी। चाहे मनुष्य का रूप बनाओ, चाहे देव रूप मुकुट धारण किए भी रह सकते हैं, उनकी जैसी इच्छा हो वैसे। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी सुन रहे? हाँ नीतू। हाँ नीतू। देवलोक के इंद्र, जय जिनेन्द्र आंटी, देवलोक के इंद्र भवी अभवी दोनों हो सकते हैं क्या आंटी? सम्यक मिथ्यात्व दोनों हो सकते हैं, लेकिन भवी अभवी भी हो सकते हैं क्या? देखो नीतू, इस संबंध में कहीं कोई पाठ उपलब्ध नहीं है, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में ये बात खोली नहीं गई है। अभी वर्तमान के 64 इंद्र एक भवावतारी है, ये उल्लेख मिल रहा है, और कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थान में प्रत्येक जीव अनंत बार अपन जो करते हैं इसमें भव भ्रमण के थोपड़े में, कि लोकांतिक देवों में देवी रूप में उत्पन्न नहीं हुए और नवग्रवेद तक प्रत्येक जीव अनंत बार उत्पन्न हो रहा है। इस आगम वाणी के आधार से तो अभवी जीव भी तथा प्रकार के यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से इंद्र आदि बन सकते हैं। इंद्र बनने की क्या विशेषता है? कोई कहा यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, आदय नाम कर्म का उदय, थोड़े अंतराय कर्म का और विशेष, जिससे उनको इंद्र पदवी मिली ना। वो ठीक है आंटी, पर वो जीताचार सब कैसे पाल सकते हैं फिर? भगवान के जो भी संवत्सरण में जाना वगैरह जो भी जीताचार रहता है उन लोगों का, वो तो ऐसे भी उनका कर्तव्य है, उनको पालन करना ही पड़ता है। अभवी कैसे करने कर जाते हैं? जो नवविवेक में जाते हैं, जो अभवी जा रहे हैं वहां अनंत बार जाके आ चुके हैं, वो साधुओं जैसी करनी करते हैं, वो तीर्थ गौतम स्वामी जैसी करनी कर लेते हैं। मक्खी के पंख जितना भी अपनी दोष नहीं लगाते हैं चारित्र में, इतनी ऊंची करनी कर लेते हैं, लेकिन अंदर में उनकी अभिलाषा रहती है मात्र भौतिक सुखों को प्राप्त करने की। उनकी इच्छा ही नहीं होती है अंदर में कि साधु मैं मोक्ष में जाऊं, मात्र लौकिक सुखों के लिए वो इतनी बड़ी करनी कर लेते हैं। संवत्सरण में फिर मैंने ऐसे भी सुना है कि संवत्सरण में सिर्फ भव्य आत्मा ही जाते हैं, वैसे भी सुना है ना? फिर इसमें संवत्सरण में, भगवान के संवत्सरण में नहीं, अभवी जाते हैं, दीक्षा मांगते हैं तो भगवान उनको दीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान का हर कार्य अमोघ होता है, यानी सफल होता है। अभवी भगवान जब दीक्षा देते हैं ना, वर्षीदान देते हैं, उस समय भी वो दान लेने जाते हैं। भगवान मना नहीं करते हैं, भगवान तो डालते जाते हैं, उनके हाथ में भी दान देते हैं।
आगे क्या होता है, उनके हाथ से गिर जाता है, उनके हाथ में ठहरता नहीं है। अच्छा, यहाँ भी thank you, चाहते हैं, आंटी। भगवान दीक्षा नहीं देते हैं अभवी को। अगर दूसरा कोई दूसरे साधु दीक्षा दे तो भगवान मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो जितने दिन संयम का पालन करेगा उतने दिन तो जीवों को अभयदान देगा, अहिंसा की आराधना करेगा। इसलिए भगवान के शिष्य समुदाय में अभवी हो सकते हैं। नीतू समझ बैठ गया ना? ऋषि जी बुच्चा पूछना चाहेंगे कुछ? मेरा ये क्वेश्चन है, देव कैसे प्रकट होते हैं? भैया आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। ऋषि भैया, हाँ, देव किस प्रकार प्रकट होते हैं? वो पूछ रहे हैं देव किस प्रकार प्रकट होते हैं। किस प्रकार प्रकट होते हैं देवों को? अभी कहा ना, जैसे अपने कोई किसी देव को स्मरण कर रहे हैं, पूर्व भाव का मित्र है, कुछ है, उनकी भी यहाँ आने की इच्छा हो तो देवता इच्छागामी होते हैं। अभी बताया ना, इच्छा करने मात्र से वो अपने इच्छित स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही याद किया, पुण्योदय भी चाहिए। पुण्य देवता कैसे आते हैं? केवल ज्ञान हुआ नहीं कि देवता पहुंच गए और देव दुंदुभी अहो ज्ञानम की ध्वनि बजा देते हैं। इच्छा, जैसे कोई जादूगर जादू करता है ना, उसी प्रकार समझ सकते हैं कि जादू के समान देवता पहुंच जाते हैं। उनकी इतनी गति शीघ्र होती है। नीतू जी का कुछ रह गया था? हाँ नीतू। नीतू जी अनम्यूट करो, कर दिए क्या? हेलो, अनम्यूट नीतू अनम्यूट बोलो। हो गया, ठीक है आंटी। हाँ बोलो। उत्पाद सभा आदि सभा है ना? हाँ, उत्पाद सभा आदि सभा आपने बताया, वो क्या शाश्वत है? हाँ शाश्वत है। वो कोई ये नहीं कि कोई निर्माण करता है, वहाँ कोई कारीगर बैठे हैं, मिस्त्री बैठे हैं। देवों की अपने तो टूट फूट हो जाती है। वहां पे अगर कोई पृथ्वीकायिक जीव उत्पन्न होते हैं, सभी रत्नमय हैं तो पृथ्वीकायिक हैं। वो रत्नमय जीव पृथ्वीकायिक की स्थिति ज्यादा से ज्यादा 22,000 वर्ष, वो जीव मर जाते हैं, नए जीव उसी वाले उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे देखो, सोने की खान में सोने के ही जीव आकर उत्पन्न होते हैं ना, हीरे की खान में हीरे के ही जीव उत्पन्न होंगे। तो जो शाश्वत बना हुआ है, जहाँ पे हीरा है, जहाँ स्फटिक रत्न है, जहाँ माणक है, तो वहां वो जीव ही जाकर उत्पन्न हो जाएंगे नए, उसी क्वालिटी के वैसे ही उत्पन्न हो जाएंगे। ये नहीं है कि आज बहुत आभा वाले वहां पे रत्न है, वैसा विमान है, और थोड़े दिन बाद वो मर गए तो कोई कम कांति वाले रत्न का पृथ्वीकायिक जीव आकर उत्पन्न हो गए, वैसा नहीं होता है। शाश्वत भाव। ओके, क्या चक्रवर्ती के मौजूदगी, आपने बताया कि चक्रवर्ती के मौजूद रहते हैं तब धर्म होता है। हाँ, धर्म होता है। 6 खंड में हो सकता है। 6 खंड में हो सकता है। तो क्या अन्य खंड में भी दीक्षा वगैरह हो सकता है क्या फिर? हाँ, अपने आप ही कोई ले लिया, इतने भाव, जाति स्मरण ज्ञान आ गया, कुछ हुआ, कोई साधु ही बन विचरण करते हुए चले जाए, धर्म प्रभाव ना हेतु, वो भी संभव है। क्योंकि गुफाएं खुली रहती है ना, खंड प्रपात और तमस्र गुफा, तो देवों का, मनुष्यों का आवागमन चालू रहता है। चक्रवर्ती जैसे ही मोक्ष चले जाए या काल करके नरक में चले जाए तो गुफाओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर जो जहाँ है वहीं रह गया। मान लो जहाँ से कोई व्यापार के सिलसिले में तीसरे खंड में, चौथे खंड में गया हुआ है और चक्रवर्ती काल कर गए तो गुफाएं बंद हो जाएंगे, वो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। आपने बताया कि एक प्रहर तक भगवान समोसरण में उपदेश देते हैं, तो उत्तराधिकार सूत्र हमने सुना कि 16 प्रहर तक चला भगवान के। वो तो उनकी अंतिम देशना थी ना, भगवान निर्वाण प्राप्त करने वाले थे, जा रहे थे तब। ये सामान्य जो केवल ज्ञान आदि का समोसरण होता है, वहां 1 प्रहर तक ही देते हैं, और बीच बीच में भी अगर कभी देवता रचना कर देते हैं समोसरण की तो वहां भी 1 प्रहर देते हैं। वो तो एक अपवाद है, मोक्ष जाने के समय जितना उपदेश दे पा रहे हैं उतना देते हैं। ओके आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, थैंक यू सो मच। तुमने पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमला जी। संजय जी पारक। आंटी प्रणाम। हाँ प्रणाम। आंटी मेरे 2 क्वेश्चन है। अभी अपने
उपाध्याय प्रवर ने फरमाया है कि एक तो जो अरिहंत है वो देव में है और तीर्थंकर जो है वो अब देवों में अपन नहीं गिनते हैं, भगवान को भगवान हो गए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ही आयुष्य में, हेलो, मैं प्रश्न नहीं समझी, मैंने उपाध्याय प्रवर से कुछ सुना नहीं, आप वापस फरमाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि अरिहंत और सिद्ध जो अपन पहले दो देव में गिनते थे, हाँ, आज जो 3 अवतार मंत्र के 2 पद है अरिहंत और सिद्ध, उनको देवों में गिनते थे और आचार्य उपाध्याय और साधु ये साधु गुरु में आ गए। ठीक है। तो अरिहंत और सिद्ध को पहले देव गिनते। हाँ। तो अरिहंत जो है वो देव, अब बोलते हैं कि सिद्ध भगवान को देव में नहीं गिन के उनको भगवान मानते हैं कि वो भगवान हो गए, तो उनको मतलब देव में गिनती नहीं करते हैं। तो जैसे एक मनुष्य अपनी योनि अपनी मनुष्य योनि है, हाँ। इस मनुष्य योनि में योनि चेंज हो जाती है क्या? देव योनि में चले जाते हैं तो पर्यंत बनते हैं? तो नहीं, मनुष्य योनि में, देव योनि में, जैसे देवता है ना, शास्त्रों में 5 प्रकार के देव बताए गए हैं। एक तो देव होते हैं धर्म देव, साधुओं को धर्म देव कहा जाता है। एक भव्य द्रव्य देव होते हैं जो भविष्य में देव गति में जाने वाले होते हैं। एक देवादि देव होते हैं जो चक्र तीर्थंकर भगवान को देवादि देव कहा जाता है। और भाव देव होते हैं जो 4 गति के देवता, 4 जाति के देवता होते हैं, उन्हें भाव देव कहा जाता है। और एक क्या होता है? ठीक है, 4 बोली 5 बोली। हाँ, तो इसमें प्रश्न क्या, मेरे नहीं पूरा समझ आ रहा है, एक बार वापस ठीक से बोलेंगे? अरिहंत और सिद्ध को अपन देव मानते हैं। अरिहंत और सिद्धों को देव मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, सिद्धों को देव में नहीं ले रहे हैं। भगवती सूत्र के अनुसार सिद्ध तो सिद्धत्व स्वरूप सिद्ध रूप में प्राप्त हो चुके हैं, वो सिद्ध भगवान बन गए। और तीर्थंकर भगवान जब विद्यमान रहते हैं, अभी तो सभी तीर्थंकर सिद्ध बन गए, भगवान बन गए, और जब तक वो मौजूद रहते हैं तीर्थंकर भगवान, उनको देवाधिदेव बोलते हैं, कि देवों के भी देव बोलते हैं उनको। ठीक है। अच्छा, एक जो अपने ये तीर्थंकर जो निर्वाण हो जाता है, निर्वाण होने के बाद में जो सिद्ध शिला में रहते हैं, तो वहां पर वो ज्योति रूप में रहते हैं या शरीर रूप में विद्यमान रहते हैं? नहीं, वो ज्योति, जैसे ना उदाहरण देते हैं अपन, एक कमरे में 100 वॉट की लाइट जल रही है, उसमें 100 वॉट, 1000 वॉट, 50 वॉट, जितनी भी लाइट जलाते हो जाओ, ज्योति में ज्योति मिल जाती है ना, एक में एक हो जाती ज्योति। उसी प्रकार जो सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है, अनंत काल से अनंत अनंत सिद्ध होते गए, यहाँ विराजमान है। तो ऑलरेडी पूरा क्षेत्र भरा हुआ है 45 लाख योजन का। एक आकाश प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहाँ पे सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश नहीं है। तो जो नए जा रहे हैं वो इसी में मिल जा रहे हैं, जो नए जाते हैं यहाँ से सिद्ध हो रहा है, यहाँ मिल गया, यहाँ से हुआ यहाँ मिल गया। तो इसीलिए ये उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, उसी प्रकार वहाँ अनंत सिद्ध है, उनमें और सिद्ध आत्माएं जाती है, उसी स्थान पर समाविष्ट हो जाती है। स्थान अलग नहीं होता है, स्थान फिक्स है, उसी में है। जैसे ऋषभ देव भगवान का अवगान 500 धनुष की है और भगवान महावीर की 7 हाथ की थी, तो ये ऊपर गए तो अवगान 500 धनुष की रहेगी या ज्योति रूप हो जाएगी? की नहीं होगी। जैसे यहाँ ये पेन मेरे हाथ में, ये लोक यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर ऋषभ देव भगवान का सर है, समझ लीजिए ऋषभ देव भगवान ये पेन है, उस स्थान से सिद्ध हुए। ठीक है, अब इसी स्थान से 2 हाथ की अवगाना वाले भी सिद्ध, यहाँ इनकी अवगाना कम हो जाती है योग निरोध के समय आदि, वो बड़ा विषय आ जाएगा। तो जो दूसरे 2 हाथ वाले भी गए, उनका यहाँ टच किया हुआ अंतिम, और इससे इतनी अवगाना है, इसी में और बड़े गए, कोई इतनी अवगाना वाले, कोई 500 धनुष वाले गए, वो इतनी अवगाना वाले हैं। भगवान महावीर 7 हाथ वाले गए, कदाचित इसी जिस स्थान से गए वहां ऑलरेडी 500 धनुष वाले भी बहुत थे, उनसे कम अवगाना वाले भी बहुत थे। कम से कम 2 हाथ की अवगाना वाले सिद्ध होते हैं ना, तो अनेक अवगाना वाले एक ही स्थान पर। अवगाना तो अभी क्या 2 अवगाना वाले बड़ी है, 2 हाथ के अवगाना वाले भी सिद्ध होते हैं। 2 हाथ की अवगाना तो 6ठे आरे में आएगी, 5वें आरे तक तो 4थे आरे तक तो रहती नहीं, है ना? नहीं 5वें 6ठे आरे से सिद्ध नहीं होगा। जब 4थे आरे में कोई मान लो 8 वर्ष जाजरी उम्र वाला है, सिद्ध होता है वो, और वो बौना हो, कोई बौना हो, तो उसकी अवगाना 2 हाथ की हो सकती है। कई कथाओं में आता है कि जैसे कोई चोर था, उसका ऐसे ही नाटा था, उसके पांव कटवा दिए गए थे राजा से, उसकी अवगाना छोटी हो गई, उसके बाद परिणामों की धारा ऊंची चढ़ी, वो मोक्ष में चला गया।
तो उसकी अवगाना 2 हाथ के थे। यहाँ से मोक्ष जाते वक्त 2 हाथ की अवगाना थे। 5वें छठे आर्य से नहीं लेना चाहिए। कोई बौना व्यक्ति 8.5 वर्ष वाला बौना व्यक्ति की अवगाना 2 हाथ की समझनी है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। संजय जी सेठिया का क्वेश्चन है कि क्या हमें खाने की क्वालिटी को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि खाना अच्छा है या बुरा है? मराठा लोग तो नहीं करते हैं, शास्त्रकारों ने उन्हें तो निषेध किया। अपन छदमस्त है, घर में बैठते करते हैं, करना नहीं चाहिए। क्योंकि खाना बनता है 6 कायों के जीवों की हिंसा होती है तब खाना बनता है। रसना इंद्रिय। सोनू जी भूरा का प्रश्न है कि बड़ी साधु बंदना कब करनी चाहिए? किसी भी समय की जा सकती है, सोते जागते उठते बैठते जब भी कर सकते हैं। कुसुम जी हिरावत का प्रश्न है कि पारसनाथ भगवान का स्तुति रात को ही करना या फिर सुबह? पारसनाथ भगवान की स्तुति हाँ, किसी भी समय की जा सकती है। उपाध्याय प्रवर ने फरमाया था पहले। संचित जी जैन का प्रश्न है, क्या पूर्वाचार्य वर्तमान आचार्य के यहाँ पधारते हैं? देवलोक से वो उन्होंने नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है। क्या पूर्वाचार्य वर्तमान आचार्य के यहाँ पधारते हैं? नहीं, कदाचित देवगति में मान लो वो जाते हैं और कोई कारण से आ जाए, कोई बोध देने आ जाए, कोई कारण आ जाए तो अलग है, बाकी कोई आना अनिवार्य नहीं है। ऐसे देवी देवता आते ही हैं आचार्यों की सेवा भक्ति में। अभी पंचम आ रहा है तो थोड़ा उनका यहाँ आवागमन कम रहता है, फिर भी आते हैं वो लोग। अपने यहाँ देखो चमत्कारों का विषय बताने की मनाही रहती है कि जैन धर्म चमत्कारों की प्ररूपना नहीं करता है, देवों का आवागमन रहता है। उमा जी जैन का है कि लॉकडाउन की वजह से हमें मास्क लगाना पड़ रहा है तो मुपत्ति का लाभ मिल रहा है? हाँ, अगर यत्नापूर्वक बोल रहे हैं, उससे यत्नापूर्वक ही बोल रहे हैं, वायु कायिक के जीवों की रक्षा हो रही है, लाभ तो मिल ही रहा है। जीव रक्षा हो रही है ना। हाँ। और ज्यादा हो जा पा रही है। देखिए ऐसे तो अपन मुंहपत्ती में नाक बंद नहीं कर सकते हैं, नाक में भी तीव्रता से सांस ले छोड़े तो कोई जीव प्रविष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन नाक बंद करने का विधान नहीं है क्योंकि जीव को घुटन होने लगती है उससे, ये अपरिहार्य है। आंख की पलक भी अगर जोर से झपकाते हैं, ये कर रहे हैं तो भी जीवों हाथ हिलाए, जीवों की हिंसा हो रही, ये थोड़ा नहीं है तो इससे ज्यादा हिंसा होती है मुंहपत्ती। नाक भी बंद कर रहे हो और अच्छी बात है, और जीवों की इतना हो रही है। ऋषभ जी बांटिया का प्रश्न है कि क्या आर्यन भगवान के कर्म लगते हैं विहार के समय चलने से? हाँ, इरियापथिक कर्म लगता है, मात्र एक समय का कर्म लगता है। उनकी आत्मा में कषाय नहीं रहता है ना, रजकण आती है, कर्म कहाँ चिपकते हैं? जब दीवार गीली होगी, चिकनी होगी तब कर्म मिट्टी का ढेला फेंकेंगे, वो चिपकेगी। अगर दीवार एकदम सूखी पड़ी है तो गीला मिट्टी का ढेला फेंकेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। उसी प्रकार दृष्टांत आचार्य भगवान देते हैं कि इसी प्रकार जो अर्यंत हो जाते हैं उनके मोहनी कर्म नहीं होने से कर्म आते हैं, क्योंकि योग की प्रवृत्ति है, मन वचन का काया आदि से चलते हैं, इसलिए तो उस प्रवृत्ति के कारण, लेकिन चिपकते नहीं, आए लगे उदय हो जाता है, निकल निर्जरा हो जाती है। एक समय का उदय, बस आए टच किए उदय हुआ निर्जरा। मनीष जी बोथरा का प्रश्न है, हर तीर्थंकर के समय शासन देवी होती है, उन शासन देवी का क्या कार्य रहता है? देखिए अपने तो शास्त्रों में तो कहीं भी शासन देवियों का उल्लेख नहीं है। इस विषय में कहा जाता है कि पूर्वाचार्यों को जब ये अनुभूति हुई कि लोग दूसरी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, फूल पत्ते सजाना, मूर्तियां बनाना आदि, तो वहां जा रहे हैं, तो तीर्थंकर भगवान तो हमारी सहायता करते नहीं है, वो तो आत्म स्वरूप में लीन है। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि साधना करो, मुक्ति प्राप्त करो। बीच में जो भी मिलेगा, विश्राम जहाँ करोगे वहां सब चीज उत्तम मिलेगी। जैसे राजा कहीं जा रहा है तो अपने आप उसके आगे की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से हुई रहती है, रास्ते में रुकता है तो भी। तो उसी प्रकार साधु श्रावक आदि जहाँ भी रास्ते में रुकेंगे, वैमानिक में ही मिले उतरेंगे, वहां सभी उत्तमोत्तम सामग्री उनको प्राप्त होती है। तो उसकी वो तो प्ररूपना करते नहीं है। जब आचार्यों ने देखा कि लोगों का उस तरफ झुकाव अधिक हो रहा है, अर्यंत सिद्ध की तरफ नहीं, अर्यंत भगवान तो उनको सहायता नहीं कर रहे, वो नहीं आ रहे, अन्य तीर्थिकों के तो देवी आई, उन्होंने सहायता की। जो देव देवी होते हैं उनकी पूजा भक्ति की जाती है, तो वो उनकी सहायता करने, भाई आज मेरी भी आप बहुत प्रशंसा करो, मैं तुरंत दौड़ के कुछ करूंगी जितना मेरा सामर्थ्य होगा।
तो उनकी आराधना करने से वो प्रकट हो जाते हैं। वो भी जिसकी पुण्यवाणी होती है उसी के आते हैं। पुण्यवाणी अपनी अच्छी हो तो बिना देवी देवता के भी वो काम हो ही जाता है। तो इसलिए आचार्यों ने बहुत उदासीन रूप होकर, उदासीनता भरे भावों से उन्होंने इन ग्रंथों की, इन श्लोकों की रचना की कि देवी देवता आकर सहायता करेंगे, ग्रह शांति स्तोत्र करो, ये आएंगे वो आएंगे। बाकी तो अपना ही पुण्य पाप निर्भर है, उसी पर निर्भर रहना होगा। मनोज जी डागा एक क्वेश्चन। आचार्य श्री एकदम इसकी प्ररूपना नहीं करते हैं। कोई शासन देवी आदि की अनेक कथाएं मिलती है, अनेक चमत्कारिक घटनाएं सुनने को मिलती है, लेकिन कभी आपने सुना भी नहीं होगा आचार्य भगवान के मुंह से व्याख्यान में कोई देवी देवता की बात नहीं करते। उल्टा उनसे तो आपका गुणस्थान ऊंचा है, आप 5वें गुणस्थान वर्ती हो। देवी देवता तो गुणस्थान की आत्म विशुद्धि की दृष्टि से देखो तो वो अपने से अगर सम्यक दृष्टि है तो एक गुणस्थान नीचे है। वो तो उल्टा सम्यक दृष्टि देवता तो चिंतन करते हैं, काश मैं किसी श्रावक के घर में ही चला जाऊं, वहां मुझे आहार पानी बहराने का, साधुओं को सत्संगति आदि करने का मौका मिलेगा। वो ऐसे चिंतन करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ धन्यवाद यश जी, आपने मुझे देरी से चांस दिया। कुछ प्रश्न इकट्ठे हो गए। एक पहला प्रश्न तो था कि जैसे अभी अगर कोई पूछे कि देव कितनी है और गुरु के पद कितने, तो क्या उत्तर होगा उसका? अभी कहा ना कि उपाध्याय प्रवर ने जैसे अलग बताया कि अरिहंत और जो देव हो चुके हैं, अभी तो केवल ज्ञानी कोई है नहीं, तो वो सभी सिद्ध हो चुके हैं। तो अरिहंत और सिद्ध अलग अलग अपन जो नमो अरिहंताणम बोलते हैं उनकी भूत पर्याय को, और वर्तमान में अभी महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, केवल ज्ञानी सभी विराजमान है, तो उनको भी वंदन हो जाता है। गुरु पद में तो आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी आते हैं। लेकिन एक मिनट, नंदी सूत्र में, भगवती सूत्र में आदि तीर्थंकरों को भी गुरु कहा गया है। तो खाली प्रश्न यही हो कि देव कितनी है, गुरु कितने, तो क्या उत्तर हो उसका? तीर्थंकर भी गुरु ही है। शास्त्रों के अनेक, शास्त्रों में अनेक अपेक्षाओं से कथन रहता है, तो प्रसंगवश अपेक्षाओं से वहां तीर्थंकर को भी गुरु कहा गया, वो भी गुरु स्थानीय है। सिद्ध आत्मा अलग है, उनका लोक अलग है, वो चले गए हैं, देवगति में प्राप्त हो चुके हैं। उनको देव भी नहीं कह रहा है भगवती सूत्र में, उनको सिद्ध ही कह रहे हैं, सिद्ध भगवान कह रहे हैं। और देव कह रहे हैं, देवाधिदेव तीर्थंकर को कह रहे हैं, साधु सभी साधुओं को समाविष्ट करके धर्म देव में ले रहे हैं। अब धर्म देव में विभाजन कर दिया है, पदवियां दे दी गई है व्यवस्था के लिए, क्योंकि आचार्य के बिना चतुर्वेद संघ चल नहीं सकता है। कौन देगा प्रायश्चित आदि का विधान? तो बिना आचार्य तो संघ हो ही नहीं सकता है। आचार्य, उपाध्याय आदि पदवियां दे दी गई है व्यवस्था की दृष्टि से, कि उपाध्याय का काम है ज्ञानार्जन करवाना, शास्त्रों का अध्ययन करवाना, आचार्यों का काम होता है उस शास्त्र के अर्थ को बताना। संपूर्ण शास्त्र पढ़ाने की जिम्मेदारी आचार्य की नहीं होती है, खाली उन अर्थ का अर्थ बताने का रहता है। अगर किसी का अर्थ नहीं आए उपाध्याय आदि को, तो वो अर्थ बताते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से तो अभी धर्म देव में सभी समाविष्ट हो गए, और गुरु पद में तीर्थंकर को भी जब तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं तब उन्हें भी गुरु ही कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है। देवाधिदेव कहा जाता है और गुरु भी कहा जाता है। शास्त्रों में दोनों शब्द मिल रहे हैं। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं बोल रही हूँ वो इसलिए, या नहीं, तो आप मतलब इस प्रश्न का उत्तर एक लाइन में नहीं हो सकता है, अपने को एक लाइन में नहीं दे पाती, अपेक्षा से वैसे उत्तर देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कंफ्यूजिंग हो रहा है। भगवती सूत्र में उनको देवाधिदेव भी कहा है, कि देवों के देव तीर्थंकर भगवान को जब तक मौजूद है, इस भूमि पर रहते हैं, तब तक उनको देवाधिदेव कहा गया। जब मोक्ष चले गए तब उनको सिद्ध भगवान कहा है। और नंदी सूत्र में और भगवती सूत्र में भी एकाध अनेक स्थानों पर, एक दो स्थानों पर उनको गुरु भी कहा गया है, कि हमारे गुरु, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, ऐसे भी कहा गया है उनको, गुरु शब्द से भी संबोधित किया गया है। अच्छा, भगवान तो की इन सब में भाई साहब क्या है, अपना जैन धर्म अपेक्षावाद बोलते हैं ना, स्याद्व्याद, अनेकांतवाद, अपेक्षावाद, इन अनेक जगह अपेक्षाओं से भी कथन है। तो गुरु, गुरु स्थानीय भी है, एक ही औरत माँ भी है, किसी की मामी भी है, किसी की भाभी भी है, तो उसी प्रकार अपेक्षाओं से उन्होंने उनको गुरु मानकर गुरु का कह दिया। किसी ने देव हो, आप अरिहंत हो, आप देव तुल्य हो मेरे लिए, वैसे संबोधन कर दिया। लेकिन स्पष्ट समझा दिया, देवाधिदेव, धर्म देव अलग अलग करके फिर गुरु भी कह दिया। अच्छा, दूसरा प्रश्न, जैसे भगवान की वाणी को गंधर्व लिखते हैं, पूछने का काम गंधर्व का है, तो अभी जो
32 आगम है, उनका वर्णन है कि किस गंधर्व ने किस आगम की रचना की? नहीं देखो, रचना 32 ही अभी तो अपने पास सुधर्मा स्वामी की वांछना चल रही है। जितने गंधर्व सुनते हैं ना, उस वक्त लेखन कला नहीं थे। जैसे ही सुनते उनके मस्तिष्क में धारण हो जाता था कि इन्हें पूरा 14 पूर्व का ज्ञान आ गया। इस विषय में इतिहासकार कहते हैं कि जब भगवान से वो सुनते हैं तो पहले उनको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है और उसके बाद में उनको पश्चानुपूर्वी क्रम से होता हुआ विपाक सूत्र हुआ, वैसे हुआ, अंतिम में 11वां अंग आचारांग सूत्र हुआ और उसके बाद वापिस वो जो 14 पूर्व 12वां अंग शास्त्र जिसका नाम दृष्टिवाद है उसको पूर्ण करते हैं। तो उल्टा क्रम बता रहे हैं कुछ इतिहासकार। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पहले पूर्वों के आचारांग स्वेदांग आदि 11 अंग शास्त्रों की रचना होती है, उनके मति में स्थापित होते हैं और उसके बाद 14 पूर्वों का ज्ञान आता है उनके। तो ये जो मौखिक परंपरा चली आती है, उसके बाद भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 980 वर्षों के बाद जब देवर्धि गणित क्षमाश्रमण थे, तब तक विच्छेद होते गया। पहले 14 पूर्वी थे, 14 पूर्वी का विच्छेद हुआ, तब 10 पूर्वी हुए, 10 के बाद 9.5 पूर्वी मुनिराज रहे, 9.5 पूर्वी के बाद देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, भगवान महावीर में अंतिम 9.5 पूर्वी आर्य रक्षित और दुर्बलिका पुष्यमित्र नाम के मुनि थे। उनको भी बहुत कठिनाई की अनुभूति हो रही थी ज्ञान को याद करने में। गंधर्व जैसे नहीं थे कि सुनने मात्र से हो जाए, वो पुरुषार्थ करते थे याद करने के लिए। कठिनाई होने लगी और उसके बाद वो अपना संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्यों को दे नहीं पाए क्योंकि किसी में क्षमता नहीं थी उसको धारण करने के। 9 के बाद सीधा 1 पूर्वी आ गए, किसी को भी 8, 7, 6, 5, 1, 2 पूर्वों का ज्ञान नहीं था। मेरी बात आ रही है ना क्लियरली? जी जी। फिर 1 पूर्वी बचे, 1 पूर्वी का काल चलता रहा, उसमें अंतिम 1 पूर्वधारी देवर्धि गणित क्षमाश्रमण थे। भगवान महावीर के 27वें पटधर थे वो। उन्होंने भी जब महसूस किया कि अब आजकल धारणा शक्ति कम हो रही है, भूल रहे हैं सब वैसे, तो उन्होंने एक सर्व साधु सम्मेलन बुलाया वल्लभी नगर में और 500 साधुओं ने एकत्रित होकर ताड़ पत्रों पर इसका लेखन प्रारंभ किया। तो तब से ये चली आ रही है। ऐसे बोले कि कोई 10 पूर्वी की रचना अपने पास उपलब्ध है, अभी नहीं उपलब्ध है। 11 गंधर्वों में से 9 ने गण किए थे, 2 गंधर्व एक साथ, 2 की एक वांछना थी, 2 की एक थे। तो जैसे जो आचार्य बनता है तब फिर उनकी वांछना चली आ रही है। बाकी गंधर्वों ने जो अपने मति में स्थापित किया वो उपलब्ध नहीं है। अपने पास जो सुधर्मा स्वामी 5वें गंधर्व जो आचार्य बने, उन्हीं की वांछना अभी सभी शास्त्र चल रहे हैं। जितने भी 11 अंग शास्त्र है उन्हीं के रचना की हुई है। एक प्रश्न और था। अंतगढ़, भगवती आदि जितने भी है सुधर्मा स्वामी की वांछना है। अभी आपने जो फरमाया ना कि देवता का जन्म के बाद में सब कार्य जो भी होते हैं, तो उसमें ये भी सुनने में आया था कि जब जन्म होते ही वो 2000 साल के लिए नाटक देखने चले जाते हैं, उनको इस भाव का कुछ ध्यान ही नहीं रहता है इस ढंग का। सही बात है। कई तो होते हैं कि जन्म लेते हैं तो वो सोचते हैं, उनको याद आता है पूर्व जन्म में मैं ये था, मेरे भाई बंधु से मिल के आऊं, वो करूं। तो देवता जो पारिवारिक देव होते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं पहले चलो अभिषेक सभा में चलो, ये करो वो करो, तो अब तक वो भूल जाते हैं। और कोई की स्मृति बहुत उपकार, मैं अपने गुरु को जाके वंदना करके आऊं या मैं अपने परिवार को देख के आऊं। जैसे गोभद्र मुनि थे, वो गए तो उनको शालीभद्र पर अति मोह था, उन्होंने एक बार देव संबंधी काम भोगों को छोड़कर वो अपने पुत्र के लिए आ जाते थे समय समय पर जो भी देने के लिए। तो इस प्रकार सही बात है। और उनके नाटक जैसे अपने पिक्चर 3 घंटा चलते हैं, कोई मरासा को पूछो तो कैसे 3 घंटा तो आप लोग पिक्चर में बिता सकते हैं पिक्चर हॉल में। अपन इतने अभ्यस्त हो गए 3-4 घंटा भी बैठे रह जाते हैं उसमें। तो उसी प्रकार उनका जो एक नाटक चलता है वो 2-2 हजार वर्षों तक चलता रहता है। जिसकी जितनी इच्छा उतनी देर बैठता है, उठ के चले जाते हैं। जैसे पिक्चर हॉल से कई बीच में भी उठ के चले जाते हैं कि नहीं देखना है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाटक होते हैं वहां। ठीक ही बात है, उनके काम भोग आदि के समय बहुत लंबे, क्योंकि आयुष लंबी होती है ना उनके। अपना जैसे लगता है कि भाई 3 घंटा बीत गया, पूरा दिन बीत गया, तब तक तो उनको लगेगा क्षण मात्र बीता है। उनके लिए तो वो काल कुछ नहीं है। तो भोगने में तो उतना ही टाइम लगता होगा। हाँ, भोगने में उतना ही टाइम लगता है। अपने लिए वो 2000 वर्ष है, उनको अनुभूति होती है, कुछ नहीं है। 3 घंटा अपने को कुछ पता ही नहीं चलता है कि पिक्चर देखे हैं। जो नहीं देखते हैं उनको लगता है कि 3 घंटे कैसे कोई बैठ सकता है। अपन 5 समाई करते हैं तो लोग बोलेंगे कैसे कोई बैठ के 5 समाई 3 समाई कर सकता है एक साथ। अपने को कुछ नहीं लगता है ना।
और उनको लगता है कितनी बड़ी टाइम तक बैठ सकते हो समाई में। तो इसी प्रकार समझना चाहिए कि वो लोग भी, उनके टाइम इतना, लेकिन उनको काम भोगों में इतना आसक्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है इतने 2000 वर्ष बीत गए। धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद। राजीव बांटिया। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी मेरा एक प्रश्न है कि आपने जैसे बोला कि समोसरण में हम लोग सब जाके आए हैं, हाँ। कभी ना कभी जाके आए हैं, तो क्या हम लोगों के कर्म इतने अभी मतलब बाकी हैं भोगने कि हमें भी वो मतलब हम वहां पे जाके दीक्षा नहीं ले पाए, ऐसा कुछ? देखो अपन अनंत बार गए समोसरण में, 1-2 बार भी नहीं। जब जाते हैं तो निनादिक मात्रा में अपने शुभ परिणाम आए, शुभ कर्म बांधे, उसका शुभ कर्म अपन फोड़ के फल का नष्ट कर दिए। कर्म तो बांधते जाते हैं, क्षय होते जाते हैं ना। तो उस समय हमने भी जरूर बांधे, उस समय बहुत अच्छे कर्म बांधे होंगे कि आज जैन धर्म कुल में उत्पन्न हुई हो, सामायिक आराधना आदि करने को मिल रहा है, मन चाही हर वस्तु मिल रही है। तो ये समय पुण्य कर्म का ही तो है, पुण्य का ही फल है ना। हाँ हाँ। अच्छा एक प्रश्न और, कल जैसे मैं बच्चों को समझा रही थी तो मैंने कहा कि हमारा अल्टीमेट गोल मोक्ष होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मोक्ष का क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा वहां पे एक वो ज्योत है जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अनुभव जब तक हम नहीं करेंगे तब वो सुख का भी क्या मतलब है, तो उसका आंसर कैसे देना चाहिए? इसका उस दिन मैंने बताया था ना, उबाई सूत्र से दृष्टांत देकर, एक वो भील का उदाहरण दिया था और एक और वो गणित की राशि से बताया था ना कि कोई भील होता है, अभी पिछली क्लास में ही बताए थे कि एक भील था, राजा उसको लेके गया गांव में, अपने नगर में, बहुत आव भगत की, रोज पकवान खिलाता था। जब वो वापस अपने आता है जंगल में तो वो समझा नहीं पाता, सब पूछते तुम क्या खा के आए? बोले मैं बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा खाया। बोले बताओ, तो उसके पास कोई तुलना करने की चीज ही नहीं है जंगल में जिससे वो बता सके कि रसगुल्ला का स्वाद ऐसा है कि उसका स्वाद ऐसा है। अपने पास तो वो स्वाद की चीज अपन तुलना कर सकते हैं, तो अपने पास कोई जगत में चीज ही नहीं है जिसको अपन सिद्धों के सुख के तुलना करके बता सके। अच्छा। ये अनुभव गम्य है। बच्चों को बोलो कि तुम इस मार्ग पर चलते जाओ, अपने आप तुमको वो सुख मिल जाएगा। तुलना मत करके पूछो, कोई चीज नहीं है जिसकी हम तुलना करके बता सकें। अतुल्य वस्तु है, मतलब अतुल्य। जैसे बच्चों को पूछो कि तुम्हारी माँ कितना प्यार करती है, तुम दूसरा कोई उदाहरण देके बताओ कि माँ जितना कोई प्यार कर सकता है, कोई तुलना नहीं कर सकता है ना। हाँ। अनुभव गम्य है। तो उसी प्रकार उनको बोलो तुम इस मार्ग पर चलते जाओ, अपने आप वहां पहुंच जाओगे और वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू आंटी। सुशील जी गेलड़ा, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बंद करेंगे। प्रणाम सर। जय जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जय जी। जब आप समोसरण की संरचना समझा रहे थे तो दिमाग एकदम ऐसे इमेजिनेशन कर रहा है कि वहाँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। जब भगवान केवली होते हैं तो केवल ज्ञान के प्राप्ति स्थान पे ही समोसरण की रचना होती होगी, बस आसपास है। तो उस समय भगवान महावीर उस शामक के खेत में थे ना, शामक नामक किसान के खेत में, तो उसके आसपास ही होती, तभी भगवान चलकर प्रस्थान करके वहां से और पधारते हैं समोसरण में। अच्छा, इसका मतलब केवल स्थान प्राप्त करने वाली जगह पर जब एक मुहूर्त का जो निर्माण का कार्य चलता है उस समय भगवान दूसरी जगह विराज रहे होते हैं। हाँ, भगवान एक मुहूर्त तक वहीं रहते हैं, थकते नहीं है, वहीं विश्राम करते हैं, वहीं विराजते हैं। एक मुहूर्त के बाद आते हैं, एक मुहूर्त में सारी रचना हो जाती है। तो उस समय भगवान का मतलब क्या वाणी का उपयोग होता है या नहीं? भगवान वो अपना विराजमान है, निरंतर उपदेश थोड़ी देते हैं। आचार्य श्री दिन भर थोड़ी उपदेश देते हैं, शांति से बैठे रहते हैं ना। उनके भी गोचरी पानी आदि सब होती है। तो केवली जो अरियन तीर्थंकर भी बन जाते हैं, साधु जैसा ही जीवन रहता है, उनको कुछ ज्ञानार्जन भी नहीं करना, बस अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में रमण कर रहे हैं, बैठे हैं वहीं पर, कोई काम करना शेष ही नहीं रहा, बस अब आयुष बाकी है इसलिए संसार में बैठे हैं। और जब तक बैठे हैं तब तक उनको धर्म देशना देकर अपने कर्मों को, तीर्थंकर नाम कर्म का क्षय धर्म देशना से ही होता है, उपदेश देते हैं जिससे से वो कर्म नष्ट होते हैं। धन्यवाद, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशिमा जी जैन कुछ बोलना चाहेंगे आप? आंटी बहुत टेंशन हो रही है, आंटी बहुत टेंशन है। आपने देखो को इतना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना दिया है, और मैं मुझे लग रहा था आप पुश करोगे कि मोक्ष के लिए सोचो, मोक्ष के लिए सोचो, टोटल कंपटीशन हो गया आंटी।
ये ईरा भाभी का क्वेश्चन से कुछ तो सोल्यूशन मिला। आप भी आंटी थोड़ा सा मोक्ष की भी थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करो। आसिमा के कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है क्लियरली आंटी। ओके, सुनाई नहीं पड़ रहा आसिमा, तुम्हारे शब्द पूरे तुम मुझे बाद में पूछ ले। हैं? सुनाई दे रहा है आंटी? हाँ अब दे रहा है। आंटी थोड़ी सी टेंशन है आपकी बातें सुन के ना आंटी। आपने देवलोक को इतना अट्रैक्टिव बना दिया ना आंटी, तो कंपटीशन हो गई। मैं सोच रही थी मोक्ष के लिए लोग पुश करना चाहिए हम लोगों को, उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जो गतियों का स्वरूप है भगवान महावीर ने कहा है, शास्त्र भरे पड़े हैं। जीवा विगम लो, राय पसेणी लो, उवाई सूत्र लो, इन सब में कि अमुक गतियों में गति वही है। कहाँ जाओगे तुम? वहीं जाओगे। लेकिन मैंने ये भी बताया कि वहां जाकर तुम बार बार समोसरण में जाना, बार बार अपनी आत्मविशुद्धि करना, जिसके फल स्वरूप शीघ्र मोक्ष में जाओ। शीघ्र तुम भी उस रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठो। ये तो मैंने बैठते ही कह दिया कि सबको वहीं पर बैठना है। जितने भी श्रोता हो अभी सबको ये संकल्प कर लो कि हमको वहीं बैठना है, ऐसी आराधना करनी। संकल्प मत करो, संकल्प करने से वो पदवी प्राप्त नहीं होगी। निष्काम भाव से अरिहंत भगवान की साधना करते जाओ, अपने आप वो पद मिल जाएगा। ठीक है आंटी, ग्रेट, थैंक यू। ओके, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। कपिल भैया बोलेंगे अभी। समय की महिमा को जानते हुए हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन को। मैं जानता हूं कि कईयों का अभी भी बहुत सवाल है और ये चलता ही जाएगा। तो आंटी से हमारा खास करके निवेदन है कि वो हमें अपने इस क्वेश्चन आंसर के मीडियम से कईयों के जो प्रश्नों के सवाल हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे आपसे। और हम ये है कि हमारा समता युवा संघ कोलकाता आपका पूरा आभार व्यक्त करता है कि आपने आज सम्मोसरण का ऐसा दृश्य हम लोग को समझाया जिसमें तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और सवाल जवाब के माध्यम से आपने कईयों का कंसेप्शन भी क्लियर किया। तो आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अब हमारा एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। कल हमारा एक 3 दिन का कम्युनिकेशन वर्कशॉप महेंद्र जी मुकीम जी लेंगे। तो आप लोग सहपरिवार सब लोग इसमें जुड़ें और कम्युनिकेशंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप तो सीखिए ही, बाकी अब अपने बच्चों को लेके बैठिए सो दैट दे कैन उन लोग भी सीख सके इसके बारे में। क्योंकि महेंद्र जी का आप एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेप्थ है उनके इस सब्जेक्ट के अंदर। और आज के दिन आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको सीखें जरूर, इसमें लाभ लें सब लोग। आज का हमारे से अगर कोई भी त्रुटि हुई हो या कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम लोग आपसे क्षमा याचना करते हैं। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।